और साथ साथ में कर्ज मुक्त किसान भी होंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी वादा किया, उनके बड़े नेताओं ने वादा किया था 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, ऐसा कहा था मेरे भाई। परंतु 10 दिन तो कब के बीत चुके थे। जो ही सत्ता में गए अशोक जी गहलोत ने बयान बदल दिया, कोऑपरेटिव बैंकों के किसानों के खाते हैं उनके कर्ज माफ करेंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा, कोऑपरेटिव बैंकों में तो अक्सर किसानों के लगभग खाते भी नहीं होते, और जिनके खाते होते तो 10-20 हजार से ज्यादा कर्जा भी नहीं होता। तो उन्होंने वादा किया था 2 लाख तक के कर्ज माफ और संपूर्ण किसानों के कर्ज माफ, क्यों नहीं किया? आज बिजली की दरों में कहते हैं हम छूट देंगे, आज नई नई बातें फैलते हैं, अपने को भ्रमित करना चाह रहे हैं। ये 5 साल का जब राज किया तब तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था, तो ये अपने को गुमराह करना चाह रहे हैं। अपने को इनके बुलावे में नहीं आना है, हमको सतर्क रहना है, हमको सावधान रहना है। इसलिए साथियों कहना चाहूंगा कि आप सब लोग एक होकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोतल का निशान याद रखना, इतने बटन दबा देना बोतल पर की मशीनें भी खराब हो जाए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बन जाए, अपना किसान कौम का भला हो जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, इतना कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। 1-2 नारा लगाऊंगा, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। धन्यवाद साथियों। थैंक यू भाई साहब, बहुत ही शानदार और प्रेरक उद्बोधन किसान कौम के बेटों के लिए। तो लीजिए, हमारे बीच आज बजरी माफिया के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हल्ला बोल के इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ से विधायक श्रीमान बड़े भाई साहब फुकरा जी करेगा हमारे बीच पधार चुके। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए उस किसान कौम के बेटे का जो पार्टी के प्रदेश पद पर होते हुए पार्टी की रीति और नीति को गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाने का बड़ा बेशक प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सत्कार और अभिनंदन है। साथ ही में हमारे बीच श्रीमान सुकाराम जी सेवदा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ढावा, एक बड़े काफिले के साथ हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान सुकाराम जी सेवदा, ग्राम पंचायत ढावा, आपका स्वागत और सम्मान है, कृपया पधारे। इसी बीच श्रीमान बालाराम जी खदाव, इंदावड़ की धरती से बीबीसी, श्रीमान बालाराम जी खदाव एक बड़े समर्पित कार्यकर्ता है जो सदैव 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं, आपका भी स्वागत और सम्मान। और श्रीमान गुदाराम जी बावरी, अध्यक्ष बावरी समाज मेड़ता से श्रीमान गुदाराम जी बावरी, आपका भी मंच स्वागत सम्मान करता है। अगली श्रृंखला में श्रीमान रूपाराम जी धूण, श्री शिला से श्रीमान रूपाराम जी धूण हमारे बीच पधारे, आपका भी स्वागत सम्मान। और श्रीमान सुरेंद्र धोतड़, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मिर्दा कॉलेज नागौर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक मजबूत आवाज, आपका भी स्वागत। इसी बीच भाई महेंद्र जी जाजड़ा, सरपंच ग्राम पंचायत ददवाड़ा ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक श्रीमान महेंद्र जी जाजड़ा और श्रीमान जीतू जी पचार, पूर्व प्रधान पंचायत समिति डेघाना, आपका भी स्वागत सम्मान। और इसी बीच जोधाना जोधपुर की धरती से छोटी बहन विमला चौधरी जो एक अच्छी गायक कलाकार है, आपका भी स्वागत और सम्मान, आप भी मंच पर पधार चुके हो। और इसी बीच पाली विधानसभा से श्रीमान पुकरा जी सुतार हमारे बीच पधार चुके हैं और श्रीमान संजय जी भुड़ल, जोधपुर जोधाना की धरती से आपका स्वागत और सम्मान। एक बार आपके लिए विशेष खबर, जिस महान शख्सियत का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हनुमान जी बेनीवाल नागौर की सरजमी से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही समय में वो किसान कौम का रहनुमा, किसान कौम का बेटा आपके बीच आने वाला, अपनी सीट पहले सुनिश्चित कर ले। जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं, आपसे निवेदन है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है पांडाल परिसर के अंदर जो भी खड़े आपको बैठाने का प्रयास करें। हनुमान जी भाई साहब के आने के बाद इस पांडाल के अंदर आपको इंच भर भी जगह नसीब नहीं होने वाली है। एक बार मेरा फिर से व्यवस्थागत निवेदन है, अगर आप ये मानते हो ये कार्यक्रम आपका है, मैंने पहले भी कहा था, आप ये माना कि आज आपके बहन की शादी है और कोई भाई नहीं चाहता कि मेरे बहन की शादी बिगड़ जाए। उसी प्रकार आज के इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक आप खुद हो, एक बार अपने आप को देखें और अपनी व्यवस्था को अच्छे रूप से संभालें। मुझे लग रहा है शायद रानाबाई की धरती परबतसर से सैकड़ों का काफिला आज इस ऐतिहासिक समागम के बीच पधारने वाला है।
मैं उद्बोधन की अगली श्रृंखला में आवाज देने चाह रहा हूं गायक कलाकार जोधपुर से छोटी बहन विमला चौधरी। कृपया पधारिए आप। एक बार विमला चौधरी के लिए जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए। किसान कौम की वो लाडली बेटी जो वीर तेजाजी महाराज के गानों को भारत के मानचित्र पर उकेरने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि बेटी आरती है, बेटी अजान है, कि बेटी आरती है, बेटी अजान है, सच का हो तो बेटी ईश्वर का वरदान है। अरे पूछिए उस घर से जिस घर में बेटी नहीं है, पूछिए उस घर से जिस घर में बेटी नहीं है, उस घर का हर आंगन सूना सूना सा लगता है। और जिस घर में विमला जैसी बेटियां रहती है उस घर का आंगन चहकता और महकता है। कभी ओस की बूंद तो कभी खुदा की नूर होती है बेटियां, सच में रंगत से भरपूर होती है बेटियां। तभी तो एक परिवार में पिता की सबसे खास होती है बेटियां। इसी बीच विमला जी चौधरी, स्वागत। आज के इस बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन में मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं मंच पर विराजमान हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मेरे सामने विराजमान धरती को चीरकर अन्न उपजाने वाले किसान परिवार से आए पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, युवा भाई और माताएं एवं बहनें, मैं विमला जाखड़ चौधरी आप सभी के बीच में आहू तहसील से आई हूं। वैसे आप सबको ज्ञात है कि जब चुनाव का समय आता है तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता दोनों घर घर आते हैं, ढाणी ढाणी गांव गांव में घूमते हैं और वोट मांगते हैं। आप लोग उन्हें वोट भी दे देते हो, लेकिन वोट देने के बाद में वो लोग पहले तो वादा कर जाते हैं कि हम इतना आपके गांव में विकास करेंगे, ये सुविधा आपको देंगे, लेकिन वोट पाने के बाद में, जीतने के बाद में ना तो उन नेताओं का कोई कार्य नजर आता है और ना वे नेता स्वयं नजर आते हैं। ये सब आपको देखने को मिलता है। उनमें से आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपकी सुनेगा तो एक व्यक्ति ही सुनेगा और वो है हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब, जो आप सभी के बीच में कुछ ही देर में पधार रहे हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आगामी समय में आप सभी को ये बात मद्देनजर रखनी है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब की ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हर दम हमारे बीच में रहती है, चाहे कोई भी कार्य हो। आपके यहाँ के बावरी समाज में एक बालक की मृत्यु हुई, इंसान की मृत्यु हुई, उसमें अगर सबसे पहले नजर आए तो हनुमान जी बेनीवाल साहब आए। दिल्ली के अंदर पहलवान धरने पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के सिर पर जूं तक नहीं रहेंगी। वहां पर अगर नजर आए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब आए। ऐसे नेता आपको कहीं पर खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब का आप सभी हाथ मजबूत करें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलाजुली का खेल है। ये दोनों आती रहेगी जाती रहेगी। 70 वर्षों से आप सब इनको वोट देके आजमा लिया है, लेकिन एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लाकर देखिए। आप सब चाहते हो बदलाव होना चाहिए, किसानों की सुनवाई होनी चाहिए, दलितों की सुनवाई होनी चाहिए, युवाओं की सुनवाई होनी चाहिए। तो वो बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब। इनके अलावा ये बदलाव कोई नहीं कर सकता। और आप सबको हनुमान जी बेनीवाल साहब को एक ही बात बोलनी है कि आपको हराने के लिए बहुत बैठे हैं, बहुत बैठे हैं आपको हराने के लिए, लेकिन आपने सपना देखा है किसानों के सपने सजाने के लिए। विकास के बयार में चाहे कितने ही नफरत के बीज बो दो, लेकिन हम सब साथ हैं आपके लिए, आपके साथ में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे आरएलपी के नाम का और हनुमान जी बेनीवाल साहब को कहेंगे कि हम सब आपके साथ में हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद,
से कुछ नहीं होगा। ये आवाज कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के नेताओं के कानों में जानी चाहिए। इतना बड़ा आपके सामने टेंट है, इतनी पब्लिक आप सब विराजमान हो, एक बार जोरदार फिर से जयकारा लगाइए, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जयकारा लगाइए, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। आप सभी ने मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विमला जी। निश्चित तौर से आपके कंठों में मां सरस्वती विराजमान है। अब एक बार फिर से मेरा व्यवस्थागत निवेदन रहेगा, पंडाल परिसर के अंदर जितने भी युवा साथी खड़े हैं, प्लीज आप नीचे बैठे, पीछे की तरफ जहां तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप नीचे बैठे। हनुमान जी भाई साहब महज 15-20 मिनट के अंदर आपके बीच होंगे। और इसी बीच संबोधन की अगली श्रृंखला में श्रीमान हमारे बीच आयुषी लामरोड छात्र संघ अध्यक्ष मेड़ता, आप हमारे बीच पधार चुके, आपका स्वागत और सम्मान। और श्रीमान ओंकार जी बाली, आपका भी स्वागत और सम्मान है। अब मैं मंच पर आवाज देने चाह रहा हूं श्रीमान जितेंद्र जी पंचार, उप प्रधान पंचायत समिति डेघाना पंचायत समिति के उप प्रधान श्रीमान जितेंद्र जी पंचार, जिन्होंने डेघाना उप प्रधान रहते हुए डेघाना को विकास के नए आयाम दिए हैं। आपका भी स्वागत और सम्मान है। ये जो मंच के सामने जो जवान खड़े हैं ना, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब आराम से बैठे, आपसे पीछे भी बैठे हुए हैं जवानों जो खड़े हैं पंडाल के अंदर, जो खड़े हैं सबसे निवेदन है वो नीचे बैठे आराम से। जो व्यवस्थाएं की गई है, जो वॉलेंटियर्स है वो सबको पानी पिलाएंगे और आराम से सब चीज का ध्यान रखेंगे। जो सामने खड़े हैं सब नीचे बैठे आराम से। पंडाल में पीछे तक जो खड़े हैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो नीचे बैठे। और विशेष सूचना, हनुमान जी भाई साहब रेण से निकल चुके हैं, इसलिए अपनी सीट सुनिश्चित कर ले, बार बार कहना नहीं पड़े। आप बहुत समझदार हो, एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो। आदरणीय भाई साहब। राम राम साहब, सबसे पहले 2-3 जयकारे लगाने आपको। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो बाबूजी महाराज की, बोलो राम पीर की, बोलो जगदम्बे माते की। आज रियाबड़ी के सरजमी पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ एक जन आंदोलन, एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री पुखराज जी गर्ग साहब और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य सरवण जी साहब और सभी मेरे सम्मानित मंच सीताराम जी नाइक साहब और मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों, मैं आपको निवेदन करूं कि इस अंधे और बेरे राज में गरीब से लेकर अमीर तक हर आदमी को मकान बनाने के लिए बजरी की जरूरत होती है। आज राजस्थान की सरकार ने ऐसे लुटेरे और माफियाओं को बैठा दिया है जो गरीब आदमी, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, मकान बनाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। जब बजरी लेके जाते हैं तो उनका पीछा करते हैं और उनकी कुटाई करते हैं। ऐसी निकम्मी और बेरी सरकार को झुकाने के लिए आज रियाबड़ी के स्थान पर बजरी माफियाओं के खिलाफ यह आंदोलन रखा गया है। मैं आपको निवेदन करूं कि राजस्थान के एक इस शेर ने जो हिंदुस्तान और राजस्थान में जगह जगह किसान और गरीब मजदूरों दलित को जगाने का किसी ने काम किया है, तो हिंदुस्तान के 543 निर्वाचित सांसदों में से एक इस नागौर की धरती से जन्म लेने वाले किसान के पुत्र हनुमान जी बेनीवाल ने हमारे किसानों के लिए, हमारे दलितों के लिए, हमारे गरीबों के लिए आवाज उठाने का काम किया है। तो सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है, वो हनुमान जी बेनीवाल है। पिछले किसान आंदोलन में जब राजस्थान में किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल ने 70 दिन तक राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 को बंद करके और किसानों की बात बनवाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नीचे झुकाने का काम किसी ने किया, तो हमारे किसान पुत्र हनुमान बेनीवाल ने किया। मैं आपको बताऊं कि जब जब भी किसी आफत में जरूरत पड़ती है, पिछले 3 दिसंबर को हमारे सीकर में
हमारे गांव के ही आसपास के दो तीना का रहने वाला अपनी बच्ची को संभालने के लिए गए थे और उनको गैंगवार ने गोली मारकर हत्या कर दी। और इस राजस्थान की सरकार ने जो वादे किए थे उन वादे को निभाने में सफल हुई है। इसके लिए भी मैं पुरजोर इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान की सरकार को झुका के और उनका हक दिलाने का कार्य करे। माननीय गर्ग साहब, आप भी वहां मौजूद थे, इसलिए आप पुनः एक बार राजस्थान की सरकार को याद दिलाए कि जो सीकर में 3 दिसंबर को जो वादा किया था उन वादा को निभाए। माननीय गर्ग साहब, आप भी वहां मौजूद थे और उस बात को पुनः एक बार राजस्थान की सरकार को झुकाने का प्रयास करें और उनको बताएं कि 3 दिसंबर को जो वादा किया है उन बच्ची को सही निर्णय दिया जाए, उन परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। ये मैं पुनः आपसे मांग करना चाहता हूं। मेरे किसान भाइयों और नौजवान साथियों, आप सब लोग चाहे गरीब ले लो, चाहे अमीर ले लो, चाहे जोधपुर सीआरपीएफ जवान का ले लो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का ले लो, ये सारे कामों में सहयोग दिया है तो 36 कौम का साथ दिया है। वो एक ही शख्स है, हनुमान जी बेनीवाल। हनुमान जी बेनीवाल ने हर व्यक्ति का साथ देने का काम किया है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि समय आ गया है। 2023 नवंबर दिसंबर में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में आपको बोतल के निशान को आगे बढ़ाना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे बढ़ाना है, हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करना है। यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। पुनः एक बार निवेदन करूं कि आप संघर्षरत रहिए, मजबूत रहिए, ताकि हर किसान और मजदूर का काम हो, हर मजदूर और किसान की सुनवाई हो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय रालोपा, ते तेरा रालोपा। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद पचार साहब। अब मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नेम सिंह जी चौधरी से कि वो आए और इस हल्ला बोल रैली को संबोधित करें। हमारे बीच में पधारे रामेश्वर जी छाबा बिलड़ा, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। जो सामने खड़े हैं भाइयों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि एक बार आप बैठें। जो सामने खड़े पंडाल के अंदर आराम से बैठें। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो इतनी दूर से आगरा से चल के आपके बीच में आए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें नेम सिंह जी चौधरी। धन्यवाद। राम राम साहब, आज की इस हल्ला बोल कार्यक्रम में हमारे और आप सबके करोड़ों करोड़ों दिलों पे राज करने वाले रालोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब जी, यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विधायक श्री पुखराज गर्ग साहब एवं सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं और बहनों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, मैं इस रालोपा परिवार में उत्तर प्रदेश से तमाम सारी पार्टियों को छोड़ करके, इस देश में तमाम पार्टियां हैं लेकिन सारी पार्टियों को छोड़ करके इस रालोपा परिवार में इसलिए शामिल हुआ हूं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आज साथियों, मैंने पूरे देश के तमाम सारे नेता, चाहे वो विधायक हों देश के, चाहे वो सांसद हों तमाम स्टेटों के, लेकिन इतना संघर्षशील, इतने मन के साफ, किसान, गरीब, मजदूर, दबे कुचले, न कभी जाति पूछी, न कभी धर्म पूछा, न कभी स्टेट पूछी। देश का कोई भी अगर दबे कुचला, कोई भी परेशान अपनी मांग को लेकर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी के पास आता है तो वो निश्चित पूरी अपनी जी जान लगा देते हैं उसके काम के लिए। साथियों, इतना संघर्षवान नेता आपको
मुझे लग रहा है इस हमारी वाली पीढ़ी में तो नहीं मिलने वाला है। ये पहला मौका है अब जो आप अपने नेता, अपने बेटा का इन हाथों को मजबूत करने के लिए ये 2023 का ये विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है, इसको आप आज के समय में राजनीतिक ताकत एक वोट के रूप में दी जाती है। जो आज आपके नेता और आप लोगों को ये कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि एक वोट के रूप में आप अपनी ताकत को आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के हाथों को मजबूत कर देंगे इस 2023 में। तो इस देश में आपके काम को कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इस बात का कि 2023 इसको इतनी मजबूती से उनके हाथों को मजबूत कर दो, इस रालोपा को इतना मजबूत कर दो कि आने वाला समय आपके कलम से, आपके बेटे, आपके सांसद हनुमान बेनीवाल जी की कलम से आपके काम हुआ करें। साथियों, मैं अपनी उत्तर प्रदेश में जब ये झंडा लगा करके घूमता हूं, तमाम क्षेत्र के अपने लोगों से मिलता हूं, तमाम अधिकारियों से मिलता हूं, मुझे कहते हैं ये आरएलपी कौन सी पार्टी है? आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है क्या ये? मैं आपको बता रहा हूं 5 साल में आपके नेता ने इतनी बड़ी पहचान इस देश में बना दी है कि आरएलपी को पूरे देश में लोग पहचानने लगे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नागौर की, एक राजस्थान की बहुत मजबूत पार्टी है। लेकिन साथियों, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ये थोड़ा मेहनत का समय है और आने वाले ये 2023 के चुनाव में आप इतनी मजबूती के साथ इनके हाथों को मजबूत कर दें। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, यहां दोनों सरकारों से लड़ाई लड़ने का काम आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे पहलवान दिल्ली में बैठे हुए थे, कितने दिनों से उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। देश का एकमात्र आपका एक बेटा है, आपके सांसद सबसे पहले उनको समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंचे। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे नेता हैं कि आपके दुख दर्द के लिए उन्हें चाहे कोई नुकसान, राजनीतिक नुकसान या फायदा कुछ भी हो, अगर आपकी मदद करनी है तो बीच आधी रात आपके बीच में पहुंच जाएंगे और आपकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। कहने के लिए बहुत कुछ है। राजस्थान में इतने अपराध चरम पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस की सरकार, मिलाजुली का खेल चल रहा है। एक बार कांग्रेस वाले, एक बार बीजेपी वाले। जब कांग्रेस वाली सरकार आती है तो बीजेपी वालों को बचाते हैं, जब बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस वालों को बचाते हैं। साथियों, बहुत गहराई से मनन करना, समझना कि इतना लड़ाका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपने अगर किसी तरह से इनको कमजोर रखा तो यह मौका है वोट के रूप में आप अपनी इतनी मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल जी के हाथों को मजबूत कर दो, जिससे कि आपको संघर्ष करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बेटा के कलम की ताकत से काम होगा। साथियों, आने वाला 2024 का, 23 के बाद तुरंत 24 का लोकसभा का चुनाव है। आपके यहां 24 सांसद बीजेपी के चुन के गए थे गठबंधन से, और एक आपके बेटा लाडले हनुमान बेनीवाल जी चुन के गए थे। आप राजस्थान में ही देख लो, 24 सांसदों की कहीं आवाज आपको नहीं मिलती होगी। सड़क से लेकर के संसद तक आपके ही नेता, आपके ही लाडले, आपके ही सांसद आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी आपकी आवाज को उठाते हैं, लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ऐसा लगता है कि 543 सांसदों में एक इतनी बड़ी ताकत के रूप में एक अकेले
सांसद हनुमान बेनीवाल जी संसद में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं, आपके काम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग इतनी मजबूती के साथ इनके हाथों को मजबूत करें ताकि आने वाला 2023 में आपका लाडला बेटा, आपका लाडला सांसद, आप किसानों का बेटा इस राजस्थान की सीएम की कुर्सी पे बैठे। आपकी बहुत मजबूती से आप लोगों के काम होंगे। मेरी तो यही गुजारिश, यही प्रार्थना है आप लोगों से, मजबूती से। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बड़े गर्व की बात है, यूपी आगरा की धरती से चलकर आए हैं, पार्टी के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत बहुत वंदन है आपका। तो लीजिए, भक्त शिरोमणि मीरा मेड़ता की धरती पर हमारे बीच जायल विधानसभा की एक मोटी आवाज और किसान और कमेरे वर्ग के हितों के लिए सदैव लड़ने वाले और जिनके परिवार का राजस्थान विधानसभा से एक बड़ा गहरा नाता रहा है, मेरे बड़े भाई श्रीमान अनिल जी बारूपाल हमारे बीच पधार चुके। एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए किसान के बेटे का। ताड़े में कमी आ रही, मजा नहीं आ रहा भाई। और इसी बीच जैतारण पाली से श्रीमान बड़े भाई साहब रोहित जी गुर्जर हमारे बीच पधार चुके, आपका भी स्वागत और सम्मान। और बिलाड़ा उपप्रधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी श्रीमान संपत जी अडिंग भी हमारे बीच पधार चुके, आपका भी स्वागत और सम्मान। अब उद्बोधन की अगली श्रृंखला में मंच पर मैं आवाज देने जा रहा हूं श्रीमान सुरेंद्र जी धोथड़, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मिर्दा कॉलेज नागौर। श्रीमान सुरेंद्र जी धोथड़ और श्रीमान माधुराम जी कुरडिया पाली आप भी हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका भी स्वागत और सम्मान। सुरेंद्र जी धोथड़। राम राम सा। जय बोलिया वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलिया राम सा पीर की। एक मैनेजमेंट टीम से अनुरोध रहेगा, एक पंखा हिल रहा है, मैनेजमेंट टीम लाइट के जो संभाल रहे एक बार उस पंखे को जरा बंद करें और उसको थोड़ा दुरुस्त करने का कार्य करें। भक्त शिरोमणि मीराबाई की। मेरे भाइयों, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। मंच पर बैठे हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक पुखराज जी गर्ग साहब और मेरे साथ मौजूद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी पदाधिकारी और सामने मौजूद मेड़ता और आसपास के क्षेत्रों से आए ग्रामीण भाई बंधु बुजुर्ग माताएं बहनें, मैं आप सब लोगों का इस हल्ला बोल रैली के अंदर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मेरे भाइयों, वर्तमान में जो बेनीवाल जी की हम सिचुएशन देखते हैं, स्थिति देखते हैं, उसको देखकर किसी एक बड़े शायर का शेर याद आता है कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। हर मैदान जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। मेरे भाइयों, महाभारत की एक बड़ी विचित्र कथा है। जब पांडव राजपाट हार गए अपना जुए के अंदर, अपनी बीवी को हार गए, पत्नी को कौरवों के हाथों जुए में हार गए, तो पांडवों का बड़ा भाई युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास जाता है और कहता है, काका मैं राज हार गो। वो रोण लाग जावे और कहवे, काका मने राज पाछो दे दे। तो धृतराष्ट्र उसे कहता है कि रोया राज कोई नहीं देवे, अरे रोया राज थन दे दियो तो राज थारू हुए को नहीं। तो मेरे भाइयों, वर्तमान की राजनीति के अंदर ठीक वही समय वापस लौट कर आ गया है। जब हम बैठे रहते हैं 5 साल, जरा सोचा कि मारो खुदरो राज हो तो मारा लोग विधानसभा और लोकसभा में बैठा हूं था। और ये जब हम पूरे 5 साल विचार करते हैं और जैसे ही चुनावों का समय आता है, आपा लोग कटी कांग्रेस में जाता रहो, कटी बीजेपी में जाता रहे, वहां मारी जात को कैंडिडेट आएगो, मारा समाज को आएगो, मारा पार्टी को आएगो, मारा झंडा को आएगो। मेरे भाइयों, अगर राज लेना है तो लड़ना पड़ेगा, अपने वोट की ताकत दिखानी पड़ेगी। क्योंकि जो नागौर के अंदर बड़े बड़े नेता हुए,
देश की आजादी से लेकर आज तक उन्होंने कभी आपको समझदार या होशियार नहीं होने दिया। आज से 40 साल पहले दिल्ली की सत्ता के निकट हमारे इस क्षेत्र के कुछ ऐसे नेता बैठते थे जिनकी कलम में इतनी ताकत थी भाइयों कि अगर एक चिड़ी मांड देता नहीं तो अगला चौमासों पहली हिमालय को पानी अपन खेता में आए पड़तो। अपने लोगों ने उस बात को पहचाना नहीं, अपने नेताओं पर अंधा भरोसा करके उनको वोट देते चले गए। और नेताओं के पास जब हम जाते और कहता साहब सड़क बनाए दो तो कहता थारा छोरा ने उतार ले जाए, सड़क री थाने जरूरत को नहीं। और अब राजी हो जाता और कहता बाबू बहुत बढ़िया काम करियो। तो मेरे भाइयों, जागरूक होने की जरूरत आपको खुद को है, किसी दूसरे की तरफ मुंह मत देखो, अपने लोगों को पहचानो, अपने लोगों को चुनो, तभी का आने वाला कल आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र जी। तो लीजिए हमारे बीच श्रीमान प्रेम जी खोकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परबसर से पूरी टीम के साथ दलबल के साथ पधारे हैं। कृपया मंच पर है, आपका स्वागत और सम्मान। इसी बीच कुचामन से मेरे बड़े भाई श्रीमान भूराराम जी सेसमा, आपका भी स्वागत और सम्मान है, कृपया मंच पर पधारे। और श्रीमान मदन जी मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत भवाल, आपका भी स्वागत और सम्मान। और श्रीमान महेंद्र जी गिठाला मकराना विधानसभा से हमारे बीच पधारे, आपका भी स्वागत और सम्मान। श्रीमान हरीश जी डूडी परबसर रानाबाई की धरती, और श्रीमान प्रेमाराम जी छरंग करमाबाई कालवा की मकराना की धरती से श्रीमान प्रेमाराम जी छरंग, और श्रीमान रेखाराम जी कारवाल परबसर कॉलेज के अध्यक्ष, आपका भी स्वागत और सम्मान है। माता भवाल की धरती, ये भुवाल माता और सियाल माता की धरती है। जो भुवाल माता 2.5 प्याले शराब का सेवन करती हैं। अब एक भाई साहब बता रहे थे कि अपने नागौर की धरती संत समाज और सूरवीरों की धरती है। तो मैं सबसे पहले आज इस बड़े ऐतिहासिक मंच के माध्यम से आज गौरव में राजस्थान की वीर भूमि और सत्यवादी वीर कोठेदार जी महाराज की पावन भूमि से नागौर जिले के सभी संत समाज के सिर चरणों में कोटिस कोटिस वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर अगले संबोधन के रूप में हमारे बीच अशोक जी कुड़ी मकराना से, आपका भी स्वागत और सम्मान। अगले उद्बोधन के रूप में आयुषी लामरोड छात्र संघ अध्यक्ष मेड़ता, कृपया मंच पर पधारे आप। आयुषी लामरोड छात्र संघ अध्यक्ष मेड़ता। कहते हैं कि बेटी आरती है, बेटी अजान है, हर बेटी माँ बाप का गर्व और सम्मान है। और इसी बीच में बेटी आयुषी लामरोड हमारे बीच है। सर्वप्रथम तो मैं मंच पर पधारे पुखराज जी गर्ग भोपालगढ़ विधायक और युवा साथियों सभी का तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन कि आप यहाँ पधारे। हल्ला बोल रैली का एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश में होने वाले सभी बजरी माफियों का सामने लाना और उनका खुलासा करना। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवा एग्जाम देने तो जाता है परंतु पीछे से पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। हनुमान जी बेनीवाल एक ही मात्र थे जिन्होंने जयपुर में सीएम आवास को घेरा था और वहाँ पे प्रदर्शन किया था और बिजली के लिए भी अजमेर जाकर धरना दिया था। और एकमात्र हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और इनकी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप सपोर्ट करें। मेरी भी एक छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में आए थे, मेरी एक मांग थी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है, तो नेताजी ने कहा कि जब तक छात्र संघ कार्यालय पूर्ण हो जाएगा तब तक ये भी हो जाएगा। परसों ये भी काम हो गया। तो दिल से धन्यवाद नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब किसान कौम के बेटे और बेटियां इन कॉलेजों के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं तो पता नहीं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बेटी आयुषी उन्हें अपने छोटे भाई और बहनों के हक और अधिकार के लिए बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो उद्बोधन की अगली श्रृंखला में मैं मंच पर आवाज देने चाह रहा हूँ यहाँ की स्थानीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की युवा नेता भाई दिलीप जी भरनेगा इंडावड़ की धरती से हमारे बीच पधार चुके। कृपया मंच पर पधारिए आप। एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए किसान कौम के बेटे का। और इसी बीच श्रीमान आशीष जी सोनी पुष्कराज भगवान अजमेर की धरती से और श्रीमान सुरेंद्र धर्मेंद्र जी रावत पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अजमेर और श्रीमान भरत सिंह जी मानाना मंडल सदस्य मकराना, श्रीमान नानूराम जी जानी मंडल सदस्य, आपका भी स्वागत और सम्मान कर पधारे। दिलीप जी। जय बोलिए तेजा जी महाराज की, जय बोलिए खेड़ा के धनी की।
आज हम हल्ला बोल बद्री माफिया के खिलाफ यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये कुछ चंद लोगों की मिली भगत से और एक खुले शान जो राजस्थान सरकार को चला रहा है वो आम किसान को परेशान कर रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप कंधा से कंधा मिलाकर हनुमान बेनीवाल के साथ मजबूती से यहाँ डटे रहना है। आज ही हनुमान जी अपने किसानों को और अपने क्षेत्र के लोगों को बद्री में राहत दिलाकर जाएंगे यहाँ से। और मैं बड़ी बहन इंदिरा जी बावरी के बारे में यहाँ से कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी ने इतना विकास किया मेरता के अंदर जितने 60 सालों के अंदर कोई भी विधायक ने नहीं किया है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि जब तक हनुमान जी पधारे आप अपनी जगह पे बैठे रहे। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत संक्षेप में भाषण रखा। तो लीजिए उद्बोधन की अगली श्रृंखला में पाली की एक मोटी आवाज बड़े भाई रोहित जी गुजर हमारे बीच मौजूद हैं। कृपया आप आइए। और अच्छा ठीक है, श्रीमान माधुराम जी कुड़िया कृपया मंच पर पधारे। उद्बोधन की अगली श्रृंखला में श्रीमान माधुराम जी कुड़िया कृपया पधारे। आपका स्वागत और सम्मान। पीछे जितने भी कार्यकर्ता खड़े पांडाल परिसर के अंदर आपसे निवेदन है प्लीज नीचे बैठे। राम राम सा जोरू राम राम कर बोकरो किसान रा बेटा। हाँ आप 108 नाम राम रा ले लो और एक नाम हनुमान रो ले लो, सारा कलंक कट जाला। राम राम सा बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो भोले शंकर भगवान की। मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भोपालगढ़ के लोक लाडले विधायक श्रीमान पुखराजी गर्ग साहब, मेरे छोटे भाई प्रदेश प्रवक्ता रोहित जी गुजर, पार्टी के महामंत्री यूपी से पधारे हुए मेरे बड़े भाई साहब, तमाम मंच पर विराजमान पार्टी के पदाधिकारीगण और आज इस हल्ला बोल के अंदर हनुमान जी बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे बूढ़े बुजुर्ग, पिता तुल्य बूढ़े बुजुर्गों, माताएं बहनों और क्रांतिकारी युवा साथियों, सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर मेड़ता की धरती से जो आपने किसान के बेटों का सर गर्व से ऊंचा किया, उसके लिए मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को धन्यवाद। मेरे भाइयों, ये 3 सीटें ऐसी थी, मेड़ता, भोपालगढ़ और खिवसर, आज राजस्थान के अंदर इन तीनों विधानसभा क्षेत्र का नाम आता है। अशोक जी गहलोत को और वसुंधरा राजे जी को रात की नींदें खराब हो जाती है कि उनकी जनता और वह किसान के बेटा पैदे हुए हैं जो छाती ठोक के ये किसान के बेटे को सीटें दे दी। मेरे भाइयों, फिर बात आती है नागौर जिले की। आपने उस शेर का साथ दिया। आज राजस्थान, हिंदुस्तान और देश विदेश ये देखता है कि नागौर जिला जो राजस्थान की धरती में है, हो सकता है वो मर्दों की जगह है, वहां मर्द पैदा होते हैं और जो लड़ता है, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा हो, बेखौफ लड़ता है। किसान, गरीब, शोषित और पीड़ित के लिए एक ही लड़ने वाला है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे राजस्थान हो। सड़क से लेके विधानसभा तक, विधानसभा से लेके लोकसभा तक, यदि किसी किसान के बेटे के लिए लड़ा, किसानों के हक के लिए लड़ा, गरीबों के लिए लड़ा, अत्याचार और पीड़ित, शोषित पीड़ितों के लिए कोई लड़ा, आपका बेटा हनुमान बेनीवाल लड़ा है। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा यदि घर गांव के अंदर नई फॉर्च्यूनर आ जाए और किसी को सीट पे बिठा दो, वो सीट नहीं छोड़ता, बोले ये कहीं उतार के चला जाएगा, दूसरा बैठ जाएगा। ये आपका लाडला बेटा आपके लिए 3, 8, 13, 18 और 19 को छोड़कर आपके बीच में मंत्रालय छोड़कर किसानों को जरूरत पड़ी। वो कड़ाके की सर्दी थी, दिसंबर का महीना था, सुख और आराम को छोड़कर अपने बेटे बेटियों को परवाह नहीं किए, किसानों की परवाह करते हुए उस 3 काले कानूनों के सामने डट के बैठा तो
आपका बेटा था हनुमान बेनीवाल। साझा बॉर्डर पे NH 8 कोई नहीं घेर सका इतिहास में। ये आपकी ताकत थी, जो मेड़ता, भोपालगढ़ और खियूसर की ताकत थी, और ये नागौर की ताकत थी। हनुमान को कोई कहता है कि युवाओं को बिगाड़ दिया, हमारी समझ के तो यही आता है मेरे भाइयों। उन नेताओं के लिए लगता है कि इन्होंने इतने लड़कों को बिगाड़ा जो आज मंच पे बड़े बड़े लोगों को उन छोरों के सामने टिकने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने वो भ्रष्टाचार कर दिया। आज हनुमान के सामने मुख्यमंत्रियों की टिकने की हिम्मत नहीं है। आज आप देख रहे हो पूरे राजस्थान के अंदर, राजस्थान की सरकार बिक गई बद्री माफियों के साथ में, बद्री माफियों के हाथों बिक गए। उनका न तोल रहा न मोल रहा, वो कोई जवाब नहीं दे रहे। उसके सामने कौन लड़ रहा है? आपका बेटा हनुमान बेनीवाल। यदि कहीं अत्याचार हुआ, किसी गरीब का मर्डर हुआ, उसके सामने कौन लड़ रहा है? आपका बेटा हनुमान बेनीवाल। किसान की कहीं जरूरत पड़ती है, सबसे आगे खड़ा होता हनुमान बेनीवाल। जब युवाओं की बात आई, बेरोजगारी की बात आती है, अग्निवीर जब मोदी जी लेके आए, उसका विरोध किसी ने किया? आपके बेटे हनुमान बेनीवाल ने किया। न तो राजस्थान में कोई ऐसा मर्द पैदा हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, मोदी और अमित शाह के सामने बोलने के लिए उनके पास जिगर चाहिए। कोई कहते थे कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, तो हनुमान का तो 102 इंच का है। भाई उनसे नहीं डरता है, ना ईडी से डरता है, ना सीबीआई से डरता है। उसका मतलब उसका सीना 100 से पार है। यदि उनमें सीना होता हो तो किसानों को देके दिखाए, आय दुगुनी करके दिखाओ। हम सोचेंगे 56 का है, क्या पता 56 का है, 28 का है। मेरे भाइयों, आपको किसी ने हक नहीं दिया, आपके वोटों का शोषण किया, और सिर्फ आपके वोट लेके और वो कुर्सी पे बैठ गए। कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, कई मुख्यमंत्री बन गया, सबको पागल बना के। इनके कोई वोट ही नहीं होते, फिर भी उनका सामना करता है हनुमान बेनीवाल। उसकी यह ताकत है, वो है किसान के बेटे, गरीब, शोषित और पीड़ित, जो सब हनुमान बेनीवाल की तरफ देखते हैं। मेरे भाइयों, आज ये ट्रेंड बन गया, पूरा राजस्थान नागौर की तरफ देखता है कि हनुमान बेनीवाल क्या करेगा, हनुमान बेनीवाल क्या करेगा, नागौर की जनता क्या करेगी। मेरा आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है, 2023 आने वाला 2023 के इलेक्शन और जेब खाली। वहां से यदि एक सीट नहीं आए, 2 सीट नहीं आए, तो बता देना, हम आपसे आपकी हवा लेते रहते हैं। आपके यहां जितने पंचायत समिति सदस्य जीते हैं, शायद पाली से ही उनके बराबर जीते हुए हैं, क्योंकि आपकी हवा उधर चल रही है। आप पूर्ण बहुमत में हो, आप भरसक प्रयास करके हनुमान जी के हाथ मजबूत करो। 10 की 10 सीट हनुमान जी को दे दो। अरे भाइयों, बद्री माफिया तो क्या, जितने भी मोटे मुख्यमंत्री हुए हैं, यदि हनुमान बेनीवाल सीएम की कुर्सी के पास रहा तो उनको राजस्थान छोड़ना पड़ेगा। और जो किसानों के साथ धोखा किया हो, गरीबों के साथ धोखा किया हो, वो खेतों में ईडी और सीबीआई के आगे ऐसे भागेंगे जैसे खेत में पाड़ा भाग रहा हो। आप चिंता मत करो, सिर्फ आपके भाई पे भरोसा करो। ये आपको धोखा नहीं देगा, ये आपको मौका देगा। और उस मौके का इंतजार किस चीज से होता है? बातों से, भाषणों से नहीं होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर, सपोर्ट करके जीताने पड़े। सीटें जीता के भेजोगे। आज कह रहे बद्री माफिया, भाइयों, हनुमान के हाथ में कलम हुई, चाहे ये खोद के चले गए, वापस भी इनको पता चलेगा कि पेलेंट ये कैसे भुगती जाती है। चिंता यह है कि कई लोग इतने ज्यादा आगे बढ़ गए, उनको न हनुमान अच्छा लगता है, न किसान अच्छे लगते हैं, न उनको गरीब अच्छा लगता है, न युवा अच्छे लगते हैं। मेरे भाइयों, कम से कम आप बूढ़े बुजुर्ग हो, मुझे एक बात बताना,
क्या आप अपने बेटे को सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहते? आप अपने बेटे को नौकरी में जाना नहीं देखना चाहते? आप अपने बेटे को एमएलए एमपी बनना देखना नहीं चाहते? क्या आपका बेटा अच्छी स्कूल में नहीं पढ़े? बताओ, पढ़े या नहीं पढ़े? एक बार आप हाथ ऊंचा करके बताओ। पढ़ते हो तो दोनों हाथ ऊंचा करो। और ये चाहे मेरे बेटे ऐसे ही रोते फिरे जैसे यार सांड फिरते हैं वैसे, तो कोई बात नहीं, आप जानो और वोट कहीं पे भी डाल सकते हो। किसानों के बेटों को जब आरएस, आईएएस और आईपीएस की परीक्षाओं का रिजल्ट देखते हैं तो बड़े नेता और बड़ी पार्टियों का दिमाग खराब हो गया कि हनुमान कहां से आया, कहां से इनको जगह दिया। जो रोते फिरते थे, गुटखे खाते, दारू पीते, वो आज पढ़ाई में झुक गए। आज पढ़ाई का अधिकार समझ लिया, मंचों पे जाते हैं, भाषण देते हैं। मेरे भाइयों, आपकी ईमानदारी से कहना, नागौर और मेड़ता तो राजनीति में बहुत अग्रणीय है। हनुमान बेनीवाल के पहले ऐसा कौन नेता था, ऐसा कौन कार्यकर्ता था, तहसीलदार, थानेदार, एसडीएम, डिप्टी सीआई के सामने कोई भिड़ जाता? थाने के सामने से नहीं निकलते कि थानेदार जी खड़े हैं, तहसीलदार जी खड़े हैं, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब खड़े हैं। आज ये स्थिति हो गई, एक एक कार्यकर्ता उसने इतने पैदा कर दिए कि आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर कहीं पे भी चल देते हैं। ये ताकत है हनुमान बेनीवाल की, ये ताकत है आपकी, जो उन्होंने कंधा मजबूत किया। 2023 के अंदर आप नागौर से वो जलजला साबित कर दो कि पूरे हिंदुस्तान में लहरा जाए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। थैंक यू। तो लीजिए हमारे बीच श्रीमान पप्पूराम जी लाडवा सरपंच हमारे बीच पधार चुके, आपका भी स्वागत और सम्मान। और इसी बीच श्रीमान बिरजी चंद जी खटीक, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी, आपका भी स्वागत और सम्मान है। और श्रीमान हनुमान जी भाकर, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर, आपका भी स्वागत सम्मान। और श्रीमान रामनिवास जी पूनिया, नावा विधानसभा क्षेत्र। और श्रीमान सरवण जी गोदारा, पंचायत समिति सदस्य जायल। श्रीमान पप्पू जी डेवाल, सरपंच ग्राम पंचायत मेडास। और श्रीमान हेमाराम जी बेनीवाल थावला और श्रीमान मनाराम जी प्रजापत थावला, आपका भी स्वागत और सम्मान। इसी श्रृंखला में हरनामा से श्रीमान कैलाश जी आचरा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी। और श्रीमान मोडूराम जी ढाका परबसर, आपका भी स्वागत और सम्मान है। अगली श्रृंखला में श्रीमान पप्पूराम जी मेघवाल, मेडास ग्राम पंचायत के सरपंच, कृपया मंच पर पधारे आप। श्रीमान बजरंग जी सेसमा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कृपया स्वागत आपका। और श्रीमान नवीन जी घोदा, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन नावा। और श्रीमान रंजीत जी पोषक, आपका भी स्वागत और सम्मान है, कृपया मंच पर पधारे आप। और श्रीमान जगदीश जी सारण, जिला परिषद सदस्य। और श्रीमान मदन जी मेघवाल, सरपंच बहवाल। और श्रीमान राजाराम जी दुखताओ, मंडल सदस्य। और श्रीमान घासी जी नाइक, मंडल सदस्य लांबा जाटान, आपका भी स्वागत और सम्मान है। तो लीजिए, अब कुछ इस समय में प्रदेश की किसान कौम का रहनुमा, जो सोने और चांदी की चम्मच से भोजन करने वाले नहीं, जो किसान कौम की थाली में भोजन करता है, उनकी पैरवी करने वाले प्रदेश के राजनीतिक एक मर्द किसान राजनेता हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब थोड़े समय में आपके बीच पहुंचने वाले हैं। और अल्प समय में मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विधायक और 36 कौम का गर्व अपने सिर पर बांध के बैठी श्रीमती इंदिरा जी बावरी भी आपके बीच पधारने वाले हैं। वो इंदिरा जी बावरी जिन्होंने आजादी के 70 साल के इतिहास को पलट के रख दिया। आज से 4.5 साल पहले ये मेड़ता विकास से अछूता था। बात चाहे शिक्षा जगत की हो, बात चाहे मेडिकल जगत की हो, बात चाहे विद्युतीकरण के क्षेत्र की हो, बात चाहे पीने के पानी की हो, मेड़ता को विकास के नए आयामों ने सोपान देने का काम किसी ने किया है तो मेड़ता की लाडली बेटी और आपकी बहू और मेड़ता की बहन श्रीमती इंदिरा जी बावरी ने किया है, जिन्होंने आजादी के 70 साल के इतिहास को पलट के रख दिया है। जब एक अनपढ़ महिला विधायक राजस्थान की विधानसभा में बोलती हैं तो पक्ष और विपक्ष की दोनों सरकारों के कान खड़े हो जाते हैं कि ये कौन है। तो पीछे से जवाब एक ही आता है कि ये राजस्थान के नागौर जिले के गांव ढाणी के आखिरी छोर पर बैठी किसान कौम की बेटी इंदिरा बावरी हैं, जो मेड़ता के किसान कौम की आवाज और हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच आई है। तो एक बार उस इंदिरा जी बावरी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आशीर्वाद देने का काम कीजिए। क्या बात है, एक बार जोरदार जयकारा बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। क्या बात है। तो लीजिए, अब उद्बोधन की अगली श्रृंखला में श्रीमान
ओंकार जी बाली, सरदार शहर चूरू जिले की धरती से श्रीमान ओंकार जी बाली, आप सभी से महानुभाव से मेरा निवेदन है कि आप संक्षेप में 2 या 3 मिनट में अपना उद्बोधन का समापन करें। ओंकार जी बाली सर। सबसे पहले मैं भारत के पिता महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए, मां सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, विश्व के रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और हमारे नेता श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब, प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, नारायण जी बेनीवाल साहब, बहन इंदिरा जी बावरी, समस्त पार्टी के कार्यकर्ता और आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, मेरे पिता तिल बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और माता और बहनों। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद में भी देश की सीमा तो आजाद हो गई, पर इस देश में रहने वाला आम आदमी आज भी गुलाम की जिंदगी जी रहा है। अगर मेरी बात झूठी है तो आप अपने चेहरों को देखो और आप पर जो राज करने वाले लोग हैं उनके चेहरों को देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। यह फर्क क्यों है? यह फर्क इसलिए है कि जो चुनाव जीत कर जाने वाले लोग हैं वो हमारे समाज के जरूर हैं, हमारे जाति के जरूर हैं, लेकिन वो काम धन्ना सेठों के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी टाटा बिरला के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अंबानी और अडानी के लिए काम करती है। अगर आप लोग जागरूक होकर आज इस राजस्थान को बदलने के लिए काम करोगे तो आपकी स्थिति भी बदलाव में जरूर आएगा। साथियों, कुछ दिन पहले राजस्थान के सरदार शहर में उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव के अंदर हमारे पार्टी के प्रत्याशी ने 50,000 के करीब वोट लिए थे। आप ये समझना, नागौर से जो हवा चल रही है वो सरदार शहर तक भी जा पहुंची, वो हनुमानगढ़ गंगानगर तक भी जा पहुंची। और पिछले दिनों जो ये वातावरण बना राजस्थान के अंदर कि इस बार किसान कौम इस देश के राजस्थान के ऊपर कब्जा करेगी और अपने हकों का फैसला खुद करेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के ड्रामे करते हैं, तरह तरह के नाटक रचते हैं। कांग्रेस कहती है कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी को देखो, आप ये राम राम के पूरे दिन रट लगाए रखते हैं, पर ये अपने नाम के आगे न राम लगाना पसंद करते हैं, न नाम के पीछे राम लगाना पसंद करते हैं। हमारे लोगों के नाम दुर्गा राम, सूरजा राम, पुरखा राम, रामलाल, राम प्यारी, राम लखन, राम खिलावन जैसे हमारे नाम होते हैं। और ये राम के जो अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, इनके नाम देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, न आगे राम न पीछे राम, लाल कृष्ण आडवाणी, न आगे राम न पीछे राम, नरेंद्र मोदी न आगे राम न पीछे राम, अमित शाह न आगे राम न पीछे राम, राजनाथ सिंह न आगे राम न पीछे राम। और ये राम के नाम पे हम लोगों को धोखा देकर हमसे वोट लेकर चले जाते हैं। उसी तरह ये कांग्रेस पार्टी लोगों को धोखा देने का काम करती है, कहती है कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। आप बताओ 5 साल के अंदर इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, सिवाय भूखमरी, बेरोजगारी और इतना अत्याचार। शेड्यूल कास्ट के लोगों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है और नारा देती है कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। ये लोगों को मूर्ख बनाकर, हरे रंग का चश्मा पहनाकर लोगों को ठगना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर राज लेना चाहते हैं। एक गांव में एक आदमी घोड़ा गाड़ी रखता था, उस घोड़े गाड़ी से वो अपना धंधा करता था, कमा के खाता था। उस गांव में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने के कारण उस घोड़े को हरी घास मिलना बंद हो गई। तब उस आदमी का घोड़ा कमजोर होने लगा, धनी को चिंता होने लगी, अगर मेरा घोड़ा मर गया, ये बीमार हो गया है, अगर मर जाएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं मेरे बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। तब वो किसी आदमी के पास जाकर, ज्ञानी आदमी के जाकर बोला, कह रहे भाई मेरा घोड़ा बीमार हो गया है, मैं मेरे घोड़े का अगर बीमार पड़ गया तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। तो उसने बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तेरे घोड़े को हरे रंग का चश्मा लगा दे। जब हरे रंग का चश्मा लगाएगा तो उसके आगे तो हरी घास नहीं होगी, सूखी घास भी डालेगी तो उसको हरी दिखाई देगी। उसने वही किया, उसने सूखा घास लाया, गधे को हरा चश्मा पहनाया और उसके आगे सूखा घास डाल दिया। जब उसने देखा, घोड़े ने देखा कि हरी घास तो मिल गई है, वो खाने लगा, मोटा ताजा होने लगा। उसी तरह अशोक गहलोत 4.5 साल कुछ नहीं किया। अब ये जो लोगों को राहत कैंप, महंगाई कैंप के नाम पर हरे रंग का चश्मा पहना कर जनता को मूर्ख बनाना चाहता है, ये इन मूर्ख की बातों में नहीं आना चाहिए। अभी सरदार शहर के अंदर
पिछले दिनों जब रैली हुई थी, अशोक गहलोत वहां पहुंचे थे, वहां मुख्यमंत्री जी की रैली करने के लिए हाईवे पर पिकअप लगा रखी थी। रैली में आने वाले लोगों को भुजिया और बुनिया की थैलियां देने लग गया, बोले लो बुनिया और भुजिया की थैली लो और रैली में चलो। अशोक गहलोत जी रैली में भाषण देने लग रहा और जनता बुनिया का फाका लेने लग रही। अशोक गहलोत के कहो के नहीं कहो, किसी को कोई लेना देना नहीं। वापस आते टाइम जनता जरूर बात करने लग रही कि मांगीलाल कितनी थैली कबाड़ी, के 2 के 3 तो मेरी हाथ लगी। ऐसी बातें करता करता लोग पछा गया, ये मुख्यमंत्री को देने के लिए कुछ नहीं सिवाय झांसा है। और याद रखना साथियों, वोट कोई 2 धारी तलवार होती है, वोट 2 धारी तलवार होती है। अगर आप लोगों ने सही वोट नहीं दिया, अगर आपने गलत जगह वोट दे दिया, तो ये वोट जो आज तुम्हारी परेशानियां हैं वो दुगनी कर देगी। अगर आपने सही वोट दे दिया तो आपकी परेशानियों का हल होगा, उसका निवारण होगा। मोदी जी रोज बोलते हैं मैं काला धन लाऊंगा, मैं काला धन लाऊंगा। अरे मोदी जी, आपसे तो काला धन नहीं आया, पर ये धोलिया धन यहाँ आके बैठ गया है। ये आपकी 12 बजा के छोड़ेगा, ये धोलिया धन पूरे राजस्थान में चमत्कार करके छोड़ेगा। आप जानते हो चुनाव क्यों होता है, वोट क्यों पड़ते हैं? चुनाव सिर्फ 2 चीजों के लिए होता है, तीसरा कोई अर्थ नहीं, तीसरी कोई बात नहीं। एक कि जो वोट चुनाव, इस खजाने का मालिक कौन बनेगा, इस कलेक्टर एसपी डीएसपी पटवारी गिरदावरी इसके आदेश की पालना कौन करवाएगा, उस 2 चीजों के लिए चुनाव होता है, तीसरा कोई अर्थ नहीं। 4 साल 11 महीना जिसको तुम वोट देते हो वो खजाने का मालिक बनता है, वो कलेक्टर के ऊपर पावर आदेश करवाने का पावर रखता है। 4 साल 11 महीने के बाद में ये 1 महीने के लिए चाबी तुम्हारे हाथ में आ जाती है और इस चाबी को लेने के लिए तरह तरह का नाटक रचते हैं, भांड की तरह खेल दिखाते हैं और ये चाबी लेकर चले जाते हैं, तुम्हें मूर्ख बनाते हैं। एक गांव में एक आदमी 15-20 भैंस रखता था। जब सुबह वो भैंस का दूध निकाल लेता था, उसके बाद में वो भैंस को पानी में छोड़ देता था। पानी में छोड़ने के बाद में भैंस को पानी में छोड़ने के बाद में जब शाम को जब उस भैंस का दूध निकालना होता था तो वो कंकर मारता था, पत्थर मारता था और भैंस को कहता था बाहर आ। भैंसे बाहर तो लीजिए हमारे बीच 15वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य और खींवसर से विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका में आज 4 भुजानाथ मेड़ता की धरती पर पधार चुके हैं। जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए किसान कौम के बेटे का। आपका स्वागत और सम्मान है कि करसा की भाषा में भगवान खिचड़ो खायो है, कि करसा की भाषा में भगवान खिचड़ो खायो है, मीरा मेड़तणी इण में भगवान रिजायो है। कर्मा बाई की भक्ति के आगे पत्थर की मूर्त बोली है, फूला बाई की भक्ति के आगे थेपड़िया में राम नाम धुन बोली है। ऐसे भक्त शिरोमणि मीरा मेड़ता की धरती पर खींवसर से लोक लाडले विधायक श्रीमान नारायण जी बेनीवाल भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत सत्कार और अभिनंदन है। जब वो भैंसों को बाहर निकालने के लिए कंकर मारता, पत्थर मारता और भैंसों को कहता बाहर आ जा, भैंस बाहर नहीं आती थी। तब वो परेशान होकर एक घास का मुठिया लेकर आता, हरे घास का मुठिया लाकर भैंसों को कहता ले ले ले। सभी भैंसे उस हरे घास के मुठियों को देखकर बाहर आ जाती। जब बाहर आ जाती तो वो बाड़े में ले जाकर उसका दूध निकाल लेता। उसी तरह ये राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का लोग जब चुनाव आता है तो आपसे कहता है ले ले भुजिया, ले ले पकौड़ी, ले ले बूंदिया। इस तरीके से आप लोगों को ठगने का काम करता है। आप लोग आने वाले 23 के अंदर याद रखना, राजस्थान के अंदर किसान कौम को जागरूक होकर अपने को आरएलपी को मजबूत करना है। और जब आप यहां से चले जाओ, घर जाओ, तो एक बात याद रखना, घर जाने के बाद में कांग्रेस बीजेपी को छोड़ देना, आरएलपी से जोड़ लेना और अपने दीवार पे लिख देना हनुमान बेनीवाल की क्रांति। इस राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की क्रांति आकर रहेगी। आपकी सबकी मदद से, आपके सबके सहयोग से आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू। इसी बीच इंदावड़ की धरती से श्रीमान चेनाराम जी हमारे बीच पधारे, आपका स्वागत और सम्मान। और पूर्व मंत्री रमजान खान जी के सुपुत्र श्रीमान शहजाजी खान ब्यावर अजमेर की धरती से हमारे बीच पधारे, आपका भी स्वागत और सम्मान है। और श्रीमान धर्माराम जी माली सरपंच ग्राम पंचायत मोकाला और श्रीमान श्रवण जी मेघवाल प्रधान नागौर, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन जी मेघवाल नागौर की प्रधान है, आपका स्वागत और सम्मान है। तो लीजिए अब कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन की अगली श्रृंखला में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और जेतारण विधानसभा के किसान कौम की एक मोटी आवाज मेरे बड़े भाई श्रीमान रोहित जी गुजर के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले देवनारायण भगवान की, बोलो तेजाजी महाराज की। भगत शिरोमणि मीराबाई की क्रम स्थली राजस्थान की राजनीति का हृदय स्थल कहा जाने वाले इस नागौर मेड़ता की पावन धरती पर
मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भोपालगढ़ से विधायक पुखराज गर्ग साहब, क्यूसर के लोक लाडले किसानों की आवाज नारायण बेनीवाल जी, पाली जिला अध्यक्ष माधुराम चौधरी जी, अजमेर जिला अध्यक्ष भाई धर्म सिंह जी, मेरे मित्र शहजाद खान जी, प्रेम खोकर जी, डॉक्टर श्रवण जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। तो लीजिए हमारे बीच मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विधायक श्रीमती इंदिरा जी बावरी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार किसान कौम की इस बेटी को जोरदार हाथों की तालियों के साथ आशीर्वाद दीजिए। वो किसान कौम की बेटी जिन्होंने मेड़ता को विकास के लिए आयाम दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत और सत्कार है आदरणीय इंदिरा जी बावरी का। मेड़ता से विधायक बड़ी बहन इंदिरा जी, जैतान से पंचायत समिति सदस्य भाई किशोर जी कुमाऊद जी, व तमाम संघर्ष के साथी व सम्मानित मंच, मेरे दाएं और बाएं खड़े राजस्थान के युवा शक्ति, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मात्र शक्ति, वो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मां भारती के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको एडवोकेट रोहित गुर्जर का राम राम साहब, क्रांतिकारी राम राम। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के विचारों को सुनने के लिए यह सब पधारे। इसके लिए आप सबको हृदय से आभार, धन्यवाद। साथियों, वर्तमान के अंदर राजस्थान की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से मिले हुए हैं, जो राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी ने कहा धौलपुर की एक सभा के अंदर कि अगर वसुंधरा राज्य न होती तो ये कांग्रेस की सरकार नहीं होती। साथियों, हनुमान बेनीवाल जी पिछले 20 साल से कह रहे हैं कि अशोक गहलोत और कांग्रेस की मुखिया भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मिले हैं। यह बात खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्वीकार की। इसलिए मैं तमाम क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करता हूं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले हमारे पास धन बल नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास आप जैसे एक मजबूत कार्यकर्ता नहीं है। इसी की बदौलत है कि मेड़ता की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी मजबूती के साथ जीती। साथियों, कुछ लोग हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल एक जाति विशेष की बात करता है। 2023 का यह चुनाव है साथियों, इसमें कई बहरूपियां आएंगे और आरोप लगाएंगे जातिवाद का। तो मैं इस मंच पर उन्हें कहना चाहता हूं, अगर राजू बावरी की पुलिस हिरासत में मृत्यु होती है तो उसकी बुलंद आवाज सबसे पहले हनुमान बेनीवाल और मेड़ता से विधायक बड़ी बहन इंदिरा देवी जी उठाते हैं। वोट किस समाज का था? अगर नागौर के अंदर गरीब बंजारा बस्ती को उजाड़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आवाज राजस्थान की विधानसभा में पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल जी उठाते हैं। अगर किसी दलित के साथ अत्याचार होता है, अगर किसी दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है, मुझे याद है थाना गांधी जी के अंदर एक रेप पीड़िता एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के बाहर चक्कर लगाती थी। यह तो धन्यवाद दो किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को, जिसने 2 साल जाकर रेलवे ट्रैक को जाम किया और उसकी एफआईआर दर्ज हुई।
इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों के बहकावे में नहीं आना है। ये चुनाव से पहले गाय की बात करेंगे, ये चुनाव से पहले हिंदुत्व की बात करेंगे। अगर ये गाय की बातें करें तो आप कहना इन लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के 24 लोकसभा सदस्य हैं। जब गाय पे महामारी आई, जब गाय पे लंपी की बीमारी आई, तो लोकसभा में यही हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा दाड़ दाड़ के बोल रहा था कि राजस्थान में गौ माता को बचाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के 24 लोकसभा सदस्य ना जाने कौन से बिल में छुप गए थे। अगर फिर भी कहे कि वो हिंदू है और जो हिंदू की बात करेगा वो बीजेपी का होगा, तो उन्होंने कहना कि हमारे पूर्वज वीर तेजाजी भगवान गाय को बचाने के लिए 1000 साल पहले बलिदान दे चुके, हम उनके वंशज हैं। तो किस प्रकार से कह दोगे आप कि हम भगवान देवनारायण के वंशज हैं जिसने 2000 साल पहले गाय को बचाने का काम किया। साथियों, इस चुनाव के अंदर अब तेरा मेरा छोड़ दो। काफी लोग कहते हैं कि हनुमान जी फोन नहीं उठाते, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या अशोक गहलोत जी के नंबर है क्या आपके पास? क्या वसुंधरा जी के नंबर है? क्या पायलट साहब के मोबाइल नंबर है? किसी के पास नहीं है। ये तो हनुमान जी के मोबाइल नंबर है जो आप सबको याद है, और आधी रात में जब संकट में होते हो तो फोन बजा देते हो आप। तो मेरा निवेदन है, एक किसान का बेटा लड़ाई लड़ रहा है, हो सकता है कहीं बिजी होगा, आपका फोन नहीं उठाया, आप नारायण जी को करो, आप आवाज पे मिलो, मुझे पूरा भरोसा है आपका 100% काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। थैंक यू सर। तो लीजिए हमारे बीच रामस्वरूप जी मेघवाल जड़ाऊ ग्राम पंचायत के सरपंच पधार चुके, आपका भी स्वागत और सम्मान है। और श्रीमान परमाराम जी भाकर दूसरे ग्राम पंचायत के सरपंच मकराना से, आपका भी स्वागत और सम्मान। इसी बीच चौमो विधानसभा की एक मोटी आवाज बड़े भाई छुटन जी यादव हमारे बीच पधार चुके, आपका भी स्वागत और सम्मान। और सुरेंद्र जी बेड़ा मंडल सदस्य मेड़ता और श्रीमान मोतीराम जी बढ़िया सर लाडवा, आपका भी स्वागत और सम्मान। तो लीजिए किसान कौम के बंधु, अब यह मंच मेहमानों से सज चुका है और मंच पर मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ से विधायक बड़े भाई साहब श्रीमान फुकराजी गर्ग, और 15वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य खींवसर से लोक लाडली विधायक श्रीमान नारायण जी भाई साहब बेनीवाल, और मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक किसान कौम की लाडली बेटी जो 36 कौम का गुरु अपने सिर पर बांध के बेटी है श्रीमती इंदिरा जी बावरी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार इंदिरा जी को दोनों हाथों से जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आजादी के 70 साल के इतिहास को उन्होंने पलट के रखा है। आज से कई वर्षों पहले ये मेड़ता विकास के मामले में बिल्कुल अछूता था। मैं 2 मिनट के अंदर मेरी बात समाप्त करूंगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मेड़ता के अंदर बात चाहे शिक्षा जगत की हो, बात चाहे मेडिकल जगत की हो। अगर शिक्षा जगत की बात करें तो मेड़ता शहर और रियाबड़ी के अंदर कन्या महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय खुलाकर बालिका शिक्षा के समग्र उत्थान के लिए बहुत बेहतर प्रयास किया है आपने, इसके लिए आपका आभार और अभिनंदन है। कई विद्यालय कर्मोन्नत करवाए, बंद किए हुए प्राथमिक विद्यालय को वापस खुलवाने का काम भी इंदिरा जी बावरी ने बहुत अच्छे से किया है। बात चाहे मेडिकल जगत करें तो कोरोना वैश्विक महामारी के दरमियान जब संपूर्ण भारत राष्ट्र त्राहिमाम कर रहा था, उसमें किसान कौम की ये बेटी गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर जरूरतमंदों की मदद कर रही थी। और हनुमान जी भाई साहब के आदेश अनुसार अपने विधायक कोष से 40 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन का प्लांट तैयार करते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेड़ता के अंदर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण करके भी मेड़ता के 36 कौम के लोगों को विकास की नई एक सौगात आपने दी, इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र है। बात करें सड़क की तो मेड़ता में कम से कम 350 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हो चुका है और लगभग 250 किलोमीटर सड़कों के प्रस्ताव भेजे गए हैं जिनकी स्वीकृति बाकी है, जिनमें मुख्य सड़क डोडियाना रियाबड़ी होते हुए 10 नगर बीतन तक 62 किलोमीटर की सड़क जो एक अपने आप में अद्भुत है, लामपुलाई सिंदावर तक 50 किलोमीटर की सड़क, और मेड़ता में लगभग 15 उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का काम भी आपकी लाडली बेटी, आपकी लाडली बहन इंदिरा जी बावरी ने किया है। और बिजली विभाग की बात करें तो बीजाथल और जड़ाऊ में नए जीएसएस का निर्माण करके मेड़ता को विकास के नए आयाम देने का काम किया श्रीमती इंदिरा जी बावरी। एक बार फिर से भगवान श्री राम ने जिनको 2-2 हाथ दिए, अपने दोनों हाथ खड़े करके इंदिरा जी बावरी को आशीर्वाद देने का काम कीजिए।
बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। तो लीजिए हमारे बीच राम स्वरूप जी मेघवाल जड़ाऊ ग्राम पंचायत के सरपंच पधार चुके, आपका भी स्वागत और सम्मान। अब उद्बोधन की अगली वेला में जाइल विधानसभा की एक प्रखर आवाज और 2018 के विधानसभा चुनाव में जाइल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक प्रत्याशी रहे मेरे बड़े भाई श्रीमान अनिल जी बारूपाल, जिनके परिवार का राजस्थान की विधानसभा से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। आदरणीय अनिल जी बारूपाल भाई साहब, आपका स्वागत और सम्मान है। एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए किसान कौम के बेटे का। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। राम राम सा, जय भीम साथियों। आज भक्त शिरोमणि मीराबाई की इस पावन धरा पर बजरी माफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा इस हल्ला बोल कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भोपालगढ़ से विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष भाई साहब पुखराज जी गर्ग, खींवसर से लोकप्रिय विधायक भाई साहब नारायण जी बेनीवाल, आपके मेड़ता से लोकप्रिय विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में महारानी जो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में आप सबके हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते हुए दिखती है बहन इंदिरा जी बावरी, भाई रोहित जी गुज्जर, सुजानगढ़ से उपचुनाव में प्रत्याशी रहे सीताराम जी नायक साहब, ओंकार जी बाली और सम्मानित मंच और सामने उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, आप सब ने इस हल्ला बोल कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर पार्टी की जो विचारधारा है और पार्टी का जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है उसको मजबूती देने का काम किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों, आपको ध्यान है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। वो सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कांग्रेस का तो आप देख लो, एक व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा है जो मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहा है। उनको जनता के हक और अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, जो अपने बड़ी बड़ी रैलियों में भारत माता का जयकारा लगाते हैं और भारत माता के नाम पर उन्होंने लोगों को गुमराह किया। पुलवामा जैसे एक प्रस्तावित कार्यक्रम करके उन्होंने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और सत्ता में आ गए और सत्ता में आकर लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना भूल गए। अभी आप देखो कि कांग्रेस की सरकार में या प्रदेश की सरकार में महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न और अपराधों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। जो भर्तियां हो रही है, सारी भर्तियों में कभी पेपर आउट, कभी नकल प्रकरण। और जब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में बैठी सरकार है, अब इनको 4.5 साल बाद में याद आया, आज ये कभी ईडी भेज रहे हैं, कभी कुछ भेज रहे हैं। तो भाई सरकार को बने हुए 4.5 साल हो गए और आपको पता है कि इस सरकार में शुरू से ही अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर है। तो आपने भाई सीबीआई आपकी
ईडी आपके पास, तो आपने 4.5 साल देर क्यों करी? आप पहले भेजते, भ्रष्टाचार की सरकार को रोकने का काम करते, लेकिन इनको खुद की चिंता खत्म हो जब ये जनता की चिंता करे। तो भाइयों, मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यही के किसान के बेटे ने आप लोगों के बीच में बनाकर एक तीसरा विकल्प दिया, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता का नुमाइंदा बनकर जनता के हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा 24 घंटे लड़ता है। और वर्तमान युग में हमें नेता नहीं, जनता की लड़ाई लड़ने वाले एक लड़ाके की जरूरत है, और हनुमान जी बेनीवाल से मजबूत लड़ाका दूसरा कोई है नहीं। तो आप तो दोनों हाथों से आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है, क्योंकि आप सबको पता है कि यहां से 25 लोकसभा सदस्य जीत के गए थे, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने जब किसानों का गला घोटने के लिए 3 काले कानून कृषि बिल पारित किए, उनका भी विरोध करने कोई नहीं आया। उसमें भी अगर आप लोगों के किसानों के साथ में बैठकर 70 दिन तक संघर्ष किया तो भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने, और उन्होंने एनडीए के गठबंधन को ठोकर मारी। आज पेपर लीक प्रकरण हो रहा है, उसका विरोध राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है। कहीं महिला अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही आवाज उठाते हैं। भाइयों, मैं तो दलित भाइयों को भी यह कहना चाहूंगा कि जहां दलित अत्याचार और उत्पीड़न होता है, उस समय भी दलितों के वोटों पर जीत के जाने वाले लोग भी, मैंने देखा है जो रिजर्व सीटों से जो जीत के जाते हैं, वो भी दलित उत्पीड़न पर चुप्पी साध लेते हैं। वहां भी अगर कोई मजबूती से आवाज उठाता है तो भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, चाहे मेरे जायल विधानसभा का गेनाराम मेघवाल हत्याकांड देख लो, चाहे आपके जालोर का सुराना प्रकरण देख लो, ऐसे हजारों हजार प्रकरण आपको दिख जाएंगे जिसमें हनुमान जी बेनीवाल 36 कौम की आवाज बनकर आवाज उठाते हैं, बाकी सारे नेता बिलों में छुप जाते हैं। तो भाई साहब, हमें यह सब आने वाले चुनाव में यह देखना है कि कौन व्यक्ति है जो जनता के बीच में सरकार से लड़कर जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना है जो 24 घंटे दिन रात जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। आज ये बजरी माफिया, आप देखिए, पूरी सरकार बजरी माफिया के इशारे पे चल रही है, सारे लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी एक आदमी को पूरे बजरी का किंग बना दिया, और नाम भी क्या, राजा साहब। तो साथियों, आपको यह सोचने की जरूरत है, आज आम आदमी इस बजरी की बढ़ती महंगाई की रेट में मकान बनाना तो दूर, मकान बनाने का सपना भी नहीं देख सकता। तो प्रत्येक गलत चीज का विरोध करना सीखें और सही और सच्चे व्यक्ति को चुनें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। तो लीजिए, बिना किसी विलंब के उद्बोधन की अगली श्रृंखला में भगवान पुष्कराज की धरती अजमेर से हमारे बीच अजमेर जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी श्रीमान धर्मेंद्र जी राउत हमारे बीच मौजूद है। कृपया आप पधारे और अपने सुबासी से किसान को हमको संबोधित करें। धर्मेंद्र जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष। तो लीजिए, उद्बोधन की अगली श्रृंखला में मकराना विधानसभा की एक मोटी आवाज मेरे बड़े भाई श्रीमान प्रेम जी खोकर हमारे बीच पधारी। कृपया आपका स्वागत हो। सॉरी, परबत सर श्रीमान प्रेम जी खोकर। राम राम साहब। सबू पहली तो मैं रिया बड़ी मेड़ता का तमाम कार्यकर्ता ना धन्यवाद दूं। शानदार बढ़िया कार्यक्रम रखो, इतो बढ़िया आयोजन करवाइयो, चिलचिलाती धूप के मायना बढ़िया व्यवस्था करी, बी के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो तना एक ही बात कहूँ, आज की बजरी की जो की अवैध वसूली की बीमारी है, आ खाली रिया की को नहीं है, आ पूरा संपूर्ण राजस्थान में आई बीमारी है। हमारे परबसर में थानों बुरी स्थिति है। आ स्थिति में ले कि बटे बजरी का जका ठेकेदार का गुंडा है, जका गाड़ियाँ ले आराम हो घूमे, प्रशासन वाला बाना बढ़िया चाय पानी पावे, बाकी बढ़िया सेवा करे। बाहर बीच में थोड़ा दिन पहले मैं देखियो एक मामला में
कि बजरीवाला या गुंडा जो कोई ने जार पीछो कर बिग साहब ना ठोका बिना कर दियो। कुछ लोग विरोध करियो जो बी ठेकेदार ना पकड़े और चड्डी के मायना भी बैरिकेड के मायने बैठा बा को काम भी मैं ही करियो। तो आप ना आके वो चाहवा मैं तो सिर्फ कि यहाँ को ढंग विरोध करो, जरूरत पड़े तो झूठ हो को आके जरे ये मानी ये सोरा कौन माने ला। और प्रशासन ने भी मैं चेता वो चाहवा कि यहाँ की सेवा चाकरी छोड़ो और इस जनता की सेवा करो ताकि ना थोड़ो बहुत आशीष मिली ऊपर जाओ जो था भगवान ने दिखावन थे भगवान ने जार जवाब दे बस तो रहो कि भाई मैं छो को काम कराइया। राम राम सा धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा पाली के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी से कि वो शॉर्ट में सभा को संबोधित करें, समय सीमा को ध्यान में रखें। मंच पे अग्रिम पंक्ति के बाद में जो सेकंड लाइन है इसमें विराजमान जिनके भाषण हो चुके हैं कुछ छात्र नेता उनसे और निवेदन करूंगा कि वो सामने कुर्सियों पे विराजमान होए। नेताजी के साथ कुछ जनप्रतिनिधि आएंगे उनके लिए भी जगह छोड़ें जो कुर्सियों पे सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में बैठे हुए मंच की व्यवस्था को बनाए रखें। धर्मेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि समय की सीमा को ध्यान रखते हुए अजमेर के जिला अध्यक्ष ये 3 लोगों को पहले ये बुला लो, इनको भी ज्वाइन अच्छा। मंच पर विराजमान हमारे खींवसर के लाडले विधायक भाई नारायण जी बेनीवाल, भोपालगढ़ से विधायक भाई पुखराज जी और मेड़ता से विधायक बहन इंदिरा जी और मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी और सामने गणमान्य जनता को धर्मेंद्र रावत का राम राम। साथियों, जिस प्रकार से आज हम इस बजरी की समस्या को लेकर खड़े हुए हैं, इस बजरी से भी कई गुना समस्याएं राजस्थान के अंदर है। ये गहलोत सरकार, इसको गहलोत सरकार मत कहो, इसको घर लूट सरकार कहो। क्या है? घर लूट सरकार। खुला सांड की तरह लोगों को लूटने के लिए इन्होंने बजरी माफियाओं को छोड़ दिया है। और आज ये बजरी माफिया इतना हावी हो चुके हैं कि कहीं अगर प्रशासन का कोई पुलिस वाला भाई भी अगर उनको हाथ दे तो ये कुचल कर निकल जाते हैं। कोई आम आदमी अगर विरोध करे तो उसको गोली से मरवा देते हैं। ये इस प्रकार की सरकार ये गहलोत सरकार है। इस गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता से इतने बड़े झूठ बोले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ये 10 दिनों में कर्जा माफ करने वाले थे। इस बात को सोचते सोचते किसान खुद कर्जवान हो गया, लेकिन ये नहीं कर पाए। ये गहलोत खुद इतना बेईमान है और इसका परिवार इतना बेईमान है कि इसने एक बार एक पोस्ट डाली थी कि मेरा बेटा 30,000 में नौकरी करता है और आज उसी के बेटे के ऊपर ईडी से 5,000 करोड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कहां से बेईमान है? ये कितने बेईमान है? ये हमें समझना पड़ेगा। इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। केवल सत्ता पाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी प्रकार राजस्थान में हमारे एक पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लगी पड़ी कि मैं कब कुर्सी पर बैठूं, कब कुर्सी पर बैठूं, कब कुर्सी पर बैठूं। श्रीमान जी, आप कहते हैं कि अपने स्वाभिमान से हम समझौता नहीं करते हैं, फिर आपने 2 तारीख को दिल्ली में जाकर कौन सा समझौता किया जो जरा जनता को बताएंगे? कह रहे थे हम जनता के लिए नंगे पांव चल रहे हैं, युवाओं के छालों की कसम खाई इसने। अरे ये तो थूक कर चाटने वाले निकले, इनको कुछ नहीं। ये तो वो वाली कहानी हो गई कि घर से एक लुगाई कोई अच्छा पति की तलाश में किसी दूसरे के साथ भाग जाती है और फिर वो वहां जाके सामने वाला कहता है मैं तो नहीं रखूंगा, तू वापस जा। वो वापस उस घर में आती है, उस घर की वापस बेइज्जती होती है उसकी, और वापस न तो सम्मान उस घर में मिलता है न उसको बाहर मिलता है। अब वो भटकती फिर रही है इधर से उधर। क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? आप यदि अपने अंदर ईमान जिंदा है तो पायलट साहब जनता के सामने जवाब दो, और जनता को अगर न्याय दिलाना चाहते हो तो जनता की बात पर खरे उतरकर ऐसी कांग्रेस पार्टी को रात को छोड़ के दिखाओ, वरना ये थूक के चाटने वाली आपकी राजनीति नहीं चलने वाली। इसी प्रकार आपको बता दूं कि ये बीजेपी के जो 24 नामर्द सांसद हैं जो कहते हैं हम राजस्थान का विकास कराएंगे, अरे मर्द कौन है ये तो दुनिया को पता चला कि मर्द तो हनुमान बेनीवाल है जो लोकसभा में राजस्थान की जनता के लिए आवाज उठाता है। तुम तो नामर्द हो, क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री अजमेर आए थे कुछ ही दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हम यहां ईआरसीपी लेके आएंगे। 6 अक्टूबर 2018 को जब उनकी सभा हुई थी, ईस्टर राजस्थान कैनाल परियोजना
जिसमें 13 राज्यों को नहर का पानी मिलना था। क्यों नहीं ये भाजपा के सांसद बोले, क्यों नहीं भाजपा के राजस्थान के विधायक बोले, क्यों नहीं भाजपा के प्रदेश के नेता बोले कि मोदी जी आप आए हो तो हमारी राजस्थान को ईआरसीपी का लाभ दिलाओ। अरे कौन सी टेप लगा रखी है? इतनी मानसिक गुलामी अच्छी नहीं। अपनी जनता के लिए अगर आप वोट लेकर आए हो तो जनता के लिए बोलो, इनके लिए लड़ो। ये जनता वापस कहीं तुम्हें 2024 में इसी मैदान के अंदर कहीं जूतों की माला ना पहना दे। इन नेताओं को समझना चाहिए। आज हमारे पुष्कर के अंदर हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां पर मन में एक आस्था लेकर आते हैं। हिंदुओं की एक पवित्र आस्था का स्थान है, वहां स्नान करने आते हैं। साथियों आपको बता दूं कि वहां पर गटर का पानी आता है, वहां गंदगी का पानी आता है, वहां टॉयलेट का पानी आता है। लेकिन ये भाजपा के राम नाम के विधायक बोलने वाले क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं पुष्कर का विकास अयोध्या की तरह करवाते, उज्जैन की तरह करवाते? आपके मुंह में कौन सी टेप लगी? ये टिकट तो फिर मिल जाएगा यदि जनता के लिए लड़ो, जनता के दिलों में जगह बनाओ। ये जनता आपको सर आंखों पे गुलाम बिठा कर घुमाएगी। मन में गुलामी मत रखो और ये गुलामी वाले नेता समय रहते सुधर जाए, नहीं तो राजस्थान के अंदर हनुमान नाम की आंधी इतनी तेज आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस वालों के सारे टेंट उखड़ने वाले हैं। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके बताओ कि क्या हम राजस्थान में आरएलपी को लाने के लिए तैयार हैं? आपके हाथों की शक्ति कम बता रही है। क्या तैयार है? तो तैयार है तो साथियों कमर कस लो। ये समय है बदलाव का, ये राजस्थान में बदलाव का समय है। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, न दोबारा कोई हनुमान जैसा लड़ाका आपको मिलने वाला है। पता नहीं भगवान ने किस मिट्टी का इस इंसान को बनाया है कि रात को 12-12 बजे भी, शाम की सुबह की 5-5 बजे भी आपके लिए सड़कों पर घूम रहा है, आपको न्याय दिलाने के लिए घूम रहा है। इस गुंडों से इस राजस्थान को आजाद कराने के लिए घूमना है। तो हमें अब इस राजस्थान को आजाद कराना है और इन गुंडों को यहां से भगाना है। तो एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल। गणा गणा राम राम सर। बहुत खूब। और इसी बीच हनुमान जी भाई साहब के संघर्ष को देखते हुए, किसान कौम के बेटों और बेटियों के हक और अधिकार की लड़ाई को देखते हुए, अखिल भारतीय तेली समाज राजस्थान प्रदेश के कुछ सम्मानित महानुभाव आज इस मंच पर आने वाले हैं। और आदरणीय भाई साहब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक श्रीमान पुखराज जी गर्ग और खींवसर से विधायक श्रीमान नारायण जी भाई साहब के पावन सानिध्य में आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो श्रीमान सलीम खान जी मंसूरी, अध्यक्ष मंसूरी सेवा संस्थान अजमेर राजस्थान, और श्रीमान निजाम जी मंसूरी, सचिव मंसूरी सेवा संस्थान अजमेर, और श्रीमान सफीद मोहम्मद चौहान, अखिल भारतीय तेली समाज अध्यक्ष सचिव मंसूरी, कृपया आप मंच पर पधारे। आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ से विधायक श्रीमान पुखराज जी गर्ग और खींवसर से 15वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य बड़े भाई श्रीमान नारायण जी बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा पहनाकर आपको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। मंसूरी समाज आज राजस्थान में अपनी अच्छी खासी तादाद रखता है, लेकिन इनको आज दिन तक अवॉइड किया। भाई साहब की विचारधारा से ओतप्रोत होकर आज ये पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में स्वागत है। नारायण जी भाई साहब के पास दुपट्टा। श्री सलीम खान मंसूरी जी, श्री निजाम मंसूरी जी और सफी मोहम्मद सोलंकी, सफी जी चौहान, आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है। इनकी पूरी टीम आई है, एक बार इनकी पूरी टीम के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़े ऐतिहासिक मंच के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर अखिल भारतीय तेली समाज, ये इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी बेनीवाल जो सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान की विधानसभा से लेकर भारत देश की आत्मा कहे जाने वाली देश की सबसे बड़ी महापंचायत में किसान कौम के हक और अधिकार की लड़ाई जिस मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, निश्चित तौर से आप इस लड़ाई से प्रभावित होकर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधायकों से आदरणीय इंदिरा जी बावरी ने तेली समाज को इनके विकास भवन के लिए 5 लाख रुपए की बड़ी राशि का समर्पण किया था। पहले जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए। तो 36 कौम को साथ लेके साथ चलते हैं। मैं तो कहता हूं कि जिस देश में गंगा बहती है, कि जिस देश में गंगा बहती है, उस देश का पौधा सूखा क्यों, और जिस देश का किसान सबका पेट भरता है, उसका बच्चा भूखा क्यों। अरे कुछ तो गड़बड़ है, या तो सरकारों की रीति नीति गलत है, या सरकारों की नीति में ही खोट है। और ये तब ठीक हो पाएगी जब प्रदेश के सिंहासन पर किसान कौम का बेटा काबिज होगा। और हमारे बीच मंडावरा से मनोज जी आंवला हमारे बीच पधार चुके, आपका भी स्वागत और सम्मान है। तो तेली समाज की तरफ से आदरणीय विधायक नारायण जी बेनीवाल और विधायक इंदिरा जी बावरी का भी सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो लीजिए, उद्बोधन की अगली श्रृंखला में मैं मंच पर आवाज देने जा रहा हूं हनुमान जी भाकर, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागणा की धरती जिला नागौर। कृपया पधारे आप। राम राम सा। आज के इस भक्त शिरोमणि मीरा नगरी मेड़ता के रिया में बजरी माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, खींवसर के लोक लाडले विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, नारायण जी बेनीवाल साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, भाइयों, हर जगह हर विधानसभा में चुनाव 2 या 3 उम्मीदवारों के बीच होता है, लेकिन खींवसर का उपचुनाव एक तरफ उम्मीदवार थे भाई साहब नारायण जी बेनीवाल और दूसरी तरफ थी पूरी सरकार। पूरी सरकार, राजस्थान की पूरी सरकार को खींवसर की सड़कों पे धूल चटा के राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे मिलनसार व्यक्तित्व के धनी आदरणीय नारायण जी बेनीवाल साहब के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन। मीरा नगरी मेड़ता से आपके विधायक इंदिरा जी सम्मानित मंच, थोड़ा समय मिला है, मैं ज्यादा समय नहीं लेके कम शब्दों में मेरी बात पूरी करूंगा। आप सामने विराजे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सब इस हल्ला बोल कार्यक्रम में पधारे और अपना सरकार के खिलाफ और बजरी माफियाओं के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। आपका इस कार्यक्रम में आरएलपी की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गहलोत साहब ने कहा था हम सुशासन देंगे, पारदर्शी शासन देंगे, लेकिन इतना भरोसा नहीं था कि गहलोत साहब इतना पारदर्शी शासन देंगे जिसमें से पेपर ही बाहर आ जाएंगे। पेपर ही आउट हो गए। बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा। अब देखिए आप, बजरी माफियाओं का आतंक, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं जिसके गुंडे आतंक बाहर नहीं हो। एक तरफ बजरी माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं पुलिस के साथ गठजोड़ करके बड़े बड़े अपराध। पूरी सरकार भू माफियाओं और बजरी माफियाओं के इशारे पे चल रही है। मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, जिस तरह भक्त शिरोमणि मीरा ने अपने भगवान पर भरोसा किया और विष का प्याला हंसते हंसते पी लिया, उसी तरह मीरा ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई और। इसी तरह अपने को आज इस कार्यक्रम में ये प्रण लेना है कि मेरे तो केवल हनुमान बेनीवाल, दूजा न कोई और। अगर हम सब इस भरोसे के साथ इस आरएलपी के पौधे को सींचने का काम करेंगे
आरएलपी वट वृक्ष बनेगी। हनुमान जी बेनीवाल साहब जिस स्पीड से चल रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में कहीं भी अगर चर्चा होती है तो सिर्फ एक ही बात की चर्चा होती है कि अगर चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, टिकट लेने के लिए होड़ लगती थी, लोग पैसे भर भर के जयपुर जाते कि हम टिकट के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका है, अभी टिकट लेने वाले पहले सोच रहे हैं, पहले देख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा हो रही है कि अगर टिकट ले लें, पैसा भी लग जाए, लेकिन आरएलपी क्या करेगी, हनुमान जी बेनीवाल क्या करेंगे, इनके डर से राजनीतिक गलियारों में सिर्फ आरएलपी और हनुमान जी बेनीवाल की चर्चाएं होती है। ये चर्चाएं आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हर कोई मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक के मामले हो, चाहे पहलवानों का मामला हो, बजरी माफियाओं के खिलाफ हो, बिजली विभाग से बिजली आपूर्ति का मामला हो, आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रदर्शन इस राजस्थान में। सबसे बड़ी रैलियों का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो वो आपके भाई हनुमान बेनीवाल के नाम है, जिन्होंने देश और प्रदेश की सरकार को समय समय पर चेताने का काम किया है। आपके सहयोग से बजरी माफियाओं के भी अकल अगर ठिकाने आएगी तो हनुमान जी बेनीवाल उनकी अकल ठिकाने लाएंगे और इस सरकार से बजरी की दरें कम करवाने का काम करेंगे। आप देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर 1.5 लाख में से 50-60 हजार रुपए की बजरी में भी चला जाए तो क्या वो गरीब अपना आवास बना पाएगा? सरकार को कोई चिंता नहीं है, उनको चिंता एक ही है कि हमारे एजेंट, हमारे माफिया कैसे आगे बढ़े। केवल अपने माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। मेरा आपसे पुनः निवेदन, आरएलपी के साथ मजबूती से आने वाले चुनाव में अपना एक ही समय आता है, 5 साल में एक बार अपने को मौका मिलता है, अपने को अच्छे लोगों को चुनना है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बोतल का चिन्ह और हनुमान जी बेनीवाल साहब को याद रख के अपना मतदान करना है, ताकि ऐसे लोगों का यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाए और जहां भी देखें अपनी बोतल नजर आए। और अपनी आरएलपी की अगर सरकार या सरकार के नजदीकी आ गए तो ऐसे भूमाफिया, ऐसे बजरी माफियाओं को नेताजी राजस्थान में तो क्या कहीं दूर दूर तक ये नजर नहीं आएंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, बात सुनी। पुनः आप सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भाई साहब। तो लीजिए हमारे बीच जिला जोधपुर की धरती से बावड़ी पंचायत समिति के प्रधान और एक मोटी मजबूत आवाज किसान कौम की, जिन्हें बावड़ी की जनता एक आशा और उम्मीद की मोटी किरण के रूप में देखती हैं, श्रीमान राजूराम जी खोजा हमारे बीच पधार चुके। और मैं चाहूंगा कि उद्बोधन के लिए अगला नाम आपका ही है, श्रीमान राजूराम जी खोजा, प्रधान बावड़ी, आप हमारे बीच पधारे। एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए। एक बहुत मजबूत और बहुत बेबाका जो आवाज है, जो हनुमान जी भाई साहब के कंधे मजबूत करने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहते हैं, आपके संघर्ष को सलाम है। और इसी बीच एक बड़ी खुशी का पल भी है कि तेली समाज से श्रीमान समजी भाटी, रियाबड़ी सदर और गबरू जी भाटी, गफार जी भाटी, सदूर जी और सफी जी चंदल, आप सभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो आप मंच पर पधारे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और क्यों सर से विधायक आदरणीय नारायण जी भाई साहब इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवावे दुपट्टा पहनाकर। तो लीजिए बावड़ी प्रधान श्रीमान राजूराम जी खोजा। भारत माता की, मेरता की इस पवित्र धरती के ऊपर आयोजित अल्लाह बोल कार्यक्रम के अंदर अपने बीच उपस्थित क्योंसर के लोक लाडले विधायक नारायण जी बेनीवाल, भोपालगढ़ के जनप्रिय लोकप्रिय विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, यहाँ के स्थानीय एमएलए इंदिरा देवी जी, सम्मानित मंच, तमाम दूर दर से पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो
मैं पार्टी परिवार के सुप्रीमो को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से अव्यवस्था का जो सैलाब सिस्टम देकर जगह जगह प्रदेश के अंदर किसान और जवान के हक और अधिकार के लिए कहीं किसान महापंचायत, कहीं हल्ला बोल, जिस प्रकार के कार्यक्रम करके प्रदेश के किसान और जनता को जो जगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं तमाम छत्तीस कौम के आवाम की तरफ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। और इस अवसर पर जो मेड़ता के अंदर जो इंदिरा देवी जी ने और इनकी पूरी टीम ने जो हल्ला बोल कार्यक्रम के अंदर जो बहुत बड़े जानदार शानदार कार्यक्रम करवाया और छत्तीस कौम के जो किसान काश्तकार और जो जवान पधारे हैं, पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करने के लिए जो आपने जो जानदार शानदार आपने उपस्थिति दी, मैं तमाम सबका पार्टी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, पूर्व वक्ता ने सब बातें बताई आपके बीच, मैं ज्यादा लंबी थोड़ी बात नहीं करके एक ही बात करूंगा कि जिन हालात और परिस्थिति के अंदर देश और प्रदेश का जो सिस्टम आप देख रहे हो, हमेशा अखबार का पहला पन्ना पढ़ते ही अखबार का पन्ना खून के छींटों से सना मिलता है। कहीं हत्या, डकैती, अपराध, लूट खटोस, तो जिस प्रकार के प्रदेश का सिस्टम चल रहा है, आज देश के अंदर अपराध के मामले में राजस्थान एक नंबर पे जा रहा है। ये जो वसुंधरा और जो अशोक गहलोत का गठजोड़ है, जो पहले लोग हनुमान जी बेनीवाल को कयास लगा रहे थे कि ये झूठी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने मन से ये साबित कर दिया कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई थी। तो निश्चित रूप से पिछले 2 दशक से एक बार तू और एक बार मैं वसुंधरा के काले कारनामा के ऊपर अशोक गहलोत पर्दा डालता है और गहलोत के काले कारनामे के ऊपर वसुंधरा गहलोत पर्दा डालती है। लेकिन साथियों, मैं एक ही अपील करना चाहूंगा, इस देश और प्रदेश को कोई बचा सकता है, इस देश को नई दिशा दे सकता है, प्रदेश को नई दिशा दे सकता है और इस जवान और किसान के आवाज बनकर कोई उभर सकता है तो राजस्थान का एकमात्र हनुमान बेनीवाल है। मैं आपको भरोसे के दावे के साथ कर सकता हूं, आने वाले चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बड़ी हिम्मत और ताकत देकर प्रदेश के सत्ता में बिठाना। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, देश की आजादी के 70 साल बाद आज जो अव्यवस्था है देश के अंदर, ऑक्सीजन से हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के कालखंड के अंदर अपने कितने भाइयों ने दम तोड़ दिया था, लंपी जैसी बीमारी से गौ माताओं ने दम तोड़ दिया था, सरकार का पूरा सिस्टम फेलियर था और अंधता और किसान जवान और भामाशाह ने अपने स्तर पर व्यवस्था करके हॉस्पिटल के अंदर हो, गायों के लंबी जैसी बीमारी के अंदर हो, सब लोगों ने मदद की। सरकार का सिस्टम, चाहे प्रदेश की सरकार की बात करो चाहे देश की सरकार की बात करो, पूरा सिस्टम फेलियर था। आप कल्पना करो, देश की आजादी के बाद अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं है तो देश और प्रदेश अपने किस हालात और परिस्थिति में जी रहे हैं। तो मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा, इस सिस्टम को कोई सुधार सकता है तो हनुमान बेनीवाल सुधार सकता है। मेरे भाइयों, गांव ढाणी किसान कौम का बेटा अगर कोई भी भर्ती के अंदर तैयारी करने के लिए जोधपुर महानगर या कई भी अन्य इलाकों के अंदर जयपुर जाकर अध्ययन करते हैं, कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात और दिन एक कर मेहनत करते हैं, लेकिन अंत जाकर पेपर लीक होने की घटनाएं आपके सामने। राजस्थान का मुखिया अगर जवान को सही दिशा और दशा के अंदर नौकरी और भर्ती सही रूप से नहीं करा सके, किस प्रकार का गठजोड़, पेपर लीक का माफिया, हर जगह घूस, पूरा सिस्टम खराब की तरह लग रहा है और इन तमाम व्यवस्था को ही बदल सकता है। तो व्यवस्था परिवर्तन का आगाज लेकर हनुमान बेनीवाल इस प्रदेश को बचाने निकले हैं। मैं अंत में आपसे एक अपील करना चाहूंगा, आपको मजबूती के साथ, हिम्मत और ताकत के साथ हनुमान जी के कंधों को मजबूत करना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश और प्रदेश के अंदर खुशहाली का मोह लगा, जवान और किसान को हक और अधिकार मिलेगा और अपन लोग देश की आजादी के 75 साल बाद असली आजादी तब मिलेगी कि इस प्रदेश के सियासत के ऊपर किसान कौम का बेटा भाई हनुमान बेनीवाल सत्ता में आएगा। हक हर आदमी को, हर वर्ग को, हर जवान को, हर काश्तकार को अपना अधिकार मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। तो लीजिए, बिना किसी विलंब के उद्बोधन की अगली श्रृंखला में हमारे बीच चौमू विधानसभा क्षेत्र की एक मोटी आवाज और वर्ष 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक प्रत्याशी मेरे बड़े भाई श्रीमान छोटन जी यादव हमारे बीच हैं। कृपया जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए। श्रीमान छोटन जी यादव। आज
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस बजरी माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल के कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सुशोभित करने वाले भोपालगढ़ से विधायक सम्माननीय पुखराज जी गर्ग साहब, हमारे खियूसर से लोक लाडले विधायक और सदन के अंदर विपक्ष की कोई भूमिका निभाता है तो सम्माननीय श्री नारायण जी बेनीवाल साहब, हम और आप सब लोगों की लोकप्रिय विधायिका इंदिरा देवी बावरी जी, तमाम हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी गण हैं, चाहे वो प्रदेश के हो चाहे जिले के हो, सम्मानित मंच के सामने विराजमान मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मीडिया के बंधुओं, आज 2018 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो सफर प्रारंभ हुआ, 4.5 वर्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस राजस्थान की 36 बिरादरी की आवाम के लिए तीसरी ताकत के रूप में एक किसान परिवार में जिस व्यक्ति ने जन्म लेकर इस राजस्थान के प्रत्येक समुदाय के बारे में विचार और प्रत्येक समुदाय को न्याय दिलाने के लिए हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने जो एक छोटा सा वृक्ष लगाया था, वो आज संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने में आज निश्चित तौर से अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति है, जो अपने आप को ऐसा और ठगा सा महसूस करता था, जब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर आज तक इन 4.5 वर्षों में कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा और ठगा सा महसूस नहीं करता है, क्योंकि पिछले 4.5 वर्ष में इस राजस्थान की 36 बिरादरी की आवाम के लिए अगर इस राजस्थान में किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है। बड़ी बड़ी सरकारों को हमने झुकाने का काम किया है, प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को न्याय दिलाने का हमने काम किया है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बजरी का प्रकरण हो, चाहे दलित व्यक्ति के साथ बलात्कार की घटना हो, चाहे हत्याओं का मामला हो, ऐसे अनेक मुद्दे इस राजस्थान की आवाम के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे तीनों विधायक सदन के अंदर बहिष्कार करते हैं सदन का, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल पूरे देश की जब निगाहें उस पटल पर होती है, जब हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का उस लोकसभा में नंबर जब बोलने का आता है तो पूरे प्रदेश का हमें सब लोगों को गर्वान्वित महसूस होता है कि जीत के गए थे नागौर से और पूरे राजस्थान के लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए वो देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा में बोलने का और हमारे मुद्दे उठाने का हम सब लोगों को सौभाग्यशाली प्राप्त होता है। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, 4.5 साल ऐसे ही गुजर गए, संघर्षों के गुजर गए, लेकिन अब जो अंतिम वक्त है, बदलाव का जो वक्त है, वो बहुत नजदीक है। आने वाला जो समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, राजस्थान की 36 बिरादरी के लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि विपक्ष में भाजपा सरकार रही और वर्तमान में सरकार कांग्रेस की रही, किस प्रकार से मिला जुला जो खेल खेला, आधे समय होटलों में सरकारें रही और विपक्ष कुछ नहीं बोल पाया, सदन के अंदर भी कुछ नहीं बोला। यहाँ के जो सरकार के नुमाइंदे ऐसे मंत्री हैं जिनके बेटे ऐसे मामलों में लिप्त है, लेकिन विपक्ष में बैठी अपने भारतीय जनता पार्टी, जिसके ना नेता बोल पाए, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक ऐसी बातों का भी पुरजोर तरीके से उन्होंने विरोध दर्ज कराया। हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। हमारे वोट लेकर जो हमारे ऊपर जो राज करते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर राज नहीं किया, हमारे ऊपर दुराचार किया है, हमारे ऊपर अत्याचार किया है। ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की देन है कि आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए सदैव तैयार रहती है। अब आप सब लोगों से इतना निवेदन हम सब लोग करने आए हैं कि आने वाला जो समय, लगभग 5-6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनाव में आपकी बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा वोट इस बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए हनुमान जी बेनीवाल को देंगे, जिससे एक किसान का बेटा प्रदेश की भागदौड़ संभाल सके। इतना ही मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। आज इसे भव्य, शानदार और जानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए
हमारी मेड़ता की लोकप्रिय विधायिका और तमाम आरएलपी के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, यहाँ की 36 बिरादरी के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि इस भीषण गर्मी के अंदर भी आप हजारों की हजार तादाद में यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाए, सफलता की ओर अग्रसर बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान। राम राम साहब। थैंक यू छोटन जी। कहते हैं कि ये दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, कि ये दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, जब भी पिया है पानी पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है, और वो मेरे किसान कौम है। तो लीजिए उद्बोधन की अगली श्रृंखला में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मेरे बड़े भाई श्रीमान श्रवण जी चौधरी हमारे बीच मौजूद हैं। कृपया आप आए और किसान कौम को संबोधित करें। रिया की पवित्र पावन धरा पर मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, खींवसर के लोक लाडले विधायक बड़े भाई नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता के लाडले विधायक और आरएलपी के स्टार प्रचारक इंदिरा देवी जी बावरी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नेम सिंह जी चौधरी, बावड़ी के प्रधान प्रतिनिधि राजूराम जी खोजा, समस्त जनप्रतिनिधिगण, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और युवा शक्ति। साथियों, देश और प्रदेश के अंदर जब बात हक और अधिकार की आती है तो देश के अंदर एक ही नाम लिया जाता है, वो नाम है हनुमान बेनीवाल। चाहे कोई सा ही माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे शिक्षा के माफिया हो, शिक्षा के माफियाओं के खिलाफ राजस्थान के अंदर, राजधानी के अंदर किसी ने आवाज उठाने का काम किया, सबसे पहले राजस्थान के अंदर वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक। साथियों, राजस्थान के अंदर किस प्रकार से खुलेआम पेपर की खरीद फरोख्त हो रही है, उसी प्रकार बजरी माफिया भी पनपे हैं। यहाँ पे सरकार किसी की हो, लेकिन एक ही आदमी को पूरे राजस्थान का बजरी का जिम्मा है। वैसे गुंडे मवालियों से छुटकारा पाने के लिए प्रदेश की जनता सिर्फ एक ही आदमी से आशा करती है, वो आशा की किरण है हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। साथियों, किस प्रकार से किसान भाई खाद और बीज के लिए लंबी कतारों में लगते हैं। ये लोग चुनाव आते हैं तो कहते हैं हमने किसानों को भला किया है, किसानों की बात करते हैं। जब किसान दुख तकलीफ में होता है, डीजल 100 पार चला गया, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, किसान बिजली के लिए तरस रहा है, किसान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन इनको जब किसान याद नहीं आया, जब वोट नजदीक आते हैं तो किसान याद आते हैं। साथियों, एक गरीब आदमी अपना घर नहीं बना सकता है वर्तमान की परिस्थिति के अंदर। मैं कहता हूं इनसे कि आप 10 घर बना के गरीबों को देवो, मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे जनप्रतिनिधि हो। साथियों, ये नागौर की वो धरा है जब हनुमान बेनीवाल जी ने, और ये विधायक है जिन्होंने बंजारा भाइयों के घर बसाने का काम किया, देश के एकमात्र विधायक थे, एकमात्र सांसद थे, वो हनुमान बेनीवाल जी। साथियों, प्रदेश और देश के अंदर किसानों के लिए कड़कड़ाती ठंड के अंदर 65 दिनों तक शाजापुर बॉर्डर पे देश का एकमात्र नेता बैठा था, वो थे हनुमान बेनीवाल जी। वोट की चोट सही दिशा में देना, और 2023 में यदि आपको डीजल 50 में चाहिए, खाद के लिए लाइन में नहीं लगना हो, बिजली 24 घंटे चाहिए, टोल मुक्त राजस्थान चाहिए, तो वोट की चोट बोतल के निशान पे देना और किसान के बेटे को मुख्यमंत्री पद पे भेजना। मैं इतना ही कहूंगा, हनुमान जी के कंधों को मजबूती प्रदान करो, किसानों को खून के आंसू नहीं रोना पड़ेगा। साथियों, ये बजरी माफिया भी जेल में होंगे, टोल मुक्त राजस्थान होगा, शिक्षा वाले जो माफिया है वो भी जेल में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगा कि इन माफियाओं के लिए यदि नेताजी परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन जरूर होगा, और ये माफिया सलाखों के बीच में हो गए। किसान एकता, हनुमान बेनीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आभार, अभिनंदन। श्रवण जी बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखी।
तो लीजिए हमारे बीच चोमू से श्रीमान मोहन जी निठारवाल हमारे बीच मौजूद, आपका भी स्वागत और सम्मान। अब एक बड़ी सूचना, हनुमान जी भाई साहब का काफिला एक ऐतिहासिक जन सैलाब के साथ आज भगवान चार भुजानाथ की पावन धरती और सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की पावन भूमि, जिस भूमि पर वीर तेजाजी महाराज ने जन्म लेकर आज से ठीक 1000 वर्ष पूर्व एक अबला की रक्षा के लिए, परहित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उस वीर तेजाजी महाराज की पावन भूमि पर रामनिवास जी गठियाला जो पादू खुर्द के सरपंच हैं 100 ट्रैक्टर लेकर हनुमान जी बेनीवाल के साथ पधार रहे हैं और हजारों का काफिला हनुमान जी बेनीवाल किसान कौम के बेटे के साथ एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद देने का काम कीजिए। प्रदेश की सियासत का एकमात्र लोकप्रिय चेहरा जिसके आते ही उनके समर्थक उन्हें अपने कंधों पे उठा लेते हैं, वो किसान कौम का रहनुमा, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा किसान नेता और मारवाड़ के मरुधर की मरु माटी का मरु माणक और मारवाड़ का उगता सूरज हनुमान बेनीवाल आपके बीच आने वाला है। तो लीजिए उद्बोधन की अगली श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमान भिखाराम जी बापेड़िया, जिला परिषद सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर, श्रीमान भिखाराम जी बापेड़िया जी। आज रिया बड़ी के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ चल रहे इस हल्ला बोल कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक श्री पुखराज जी गर्ग, खिवसर के लाडले विधायक नारायण जी बेनीवाल, बड़ी बहन मेड़ता की विधायक इंदिरा देवी बावरी वे सम्मानित मंच, आज हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में रिया बड़ी के अंदर ये ऐतिहासिक रैला जो बजरी माफिया के खिलाफ आप सब लोग उमड़ कर या इस तेज धूप के अंदर आए हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप इसी तरह हनुमान जी बेनीवाल के साथ मिलजुल कर हनुमान जी बेनीवाल के कंधों को मजबूत करेंगे तो एक दिन निश्चित ये कलम किसान के बेटे के हाथ में आएगी और निश्चित रूप से ये परिवर्तन जरूर होगा और किसानों का जरूर भला होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और इसी बीच एक अच्छी सूचना है, जब हनुमान जी भाई साहब का ऐतिहासिक काफिला इस पांडाल परिसर के अंदर इस मंच पर आएगा तो 20 जेसीबी कम से कम 11 क्विंटल फूलों की वर्षा हनुमान जी भाई साहब पर होने वाली है। भाई दयाराम जी भांबू, कुमाराम जी चौयल, विजयपाल जी राव और रानेश जी कमेडिया और आपकी समस्त टीम इसके लिए धन्यवाद और साधुवाद की पात्र है। कम से कम 20 क्विंटल के फूलों की वर्षा जेसीबी के माध्यम से और ट्रैक्टर के माध्यम से होने वाली है। एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए इस पूरी युवा टीम का। तो लीजिए बिना किसी विलंब के उद्बोधन की अगली श्रृंखला में श्रीमान संपत जी अडिंग, कृपया आप मंच पर पधारें। एक बार जयकारा लगेंगे। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। आज इस रिया बड़ी में बजरी माफियाओं के खिलाफ इस हल्लाबोल प्रोग्राम में मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व भोपालगढ़ के विधायक श्री पुखराज जी गर्ग साहब, खिवसर के विधायक बड़े भाई साहब नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता के विधायक इंदिरा जी बावरी, बावड़ी प्रधान राजू राम जी खोजा साहब एवं समस्त जनप्रतिनिधिगण और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, आज इस रिया बड़ी में ऐतिहासिक प्रोग्राम में इतनी तेज धूप के अंदर आप सब लोग पधार कर इस प्रदर्शन को मजबूत किया है, उनके लिए बहुत बहुत आभार करता हूं। और कुछ ही समय में हमारे बीच नागौर के सांसद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब पधारने वाले हैं। आप ऐसे ऐसे आने वाले विधानसभा के चुनाव में उनका साथ दें।
एक बार जयकारा लगाएंगे। हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जय हिंद। थैंक यू सर।